सुबह क्या हंसी है समा देखती हूँ जहाँ। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुशामदीद कहती हूँ। हुनरमंद पाकिस्तान, हुनरमंद ख़वातीन, हुनरमंद पाकिस्तान, बिल्कुल हम इसी मोटिव पे बात करना चाहेंगे और उन तमाम ख़वातीन को अप्रिशिएट करेंगे जो अपने स्किल से अपने आप को मनवा रही हैं। और अच्छा है ना, दिमाग चला के फारिग बैठने से बेहतर है कुछ ना कुछ करने की सलाहियतें रखती हैं और कुछ ना कुछ करना जानती हैं। और ना सिर्फ उन्होंने अपने आप के अपने हुनर से अपने आप को मनवाया भी है, और हमारे दरमियान बहुत सारी ऐसी ख़वातीन आ चुकी हैं जिन्होंने अपने स्किल्स को प्रमोट किया है, अपने स्किल्स को बताया है। हम नाज़रीन, जिस तरह मैं बात करना चाहूँगी कि ख़वातीन को जिस तरह हम अपने गुड मॉर्निंग विद सभी में ऑब्लाइज कर रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं, क्योंकि वो हम सब के लिए इंस्पिरेशन है। तो हुनरमंद ख़वातीन, हुनरमंद पाकिस्तान, इस मोटिव पे हम काम कर रहे हैं। तो मेरे साथ इस वक्त सबसे पहले जो तशरीफ़ लाई हैं, मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात है, वो बड़ी माशाल्लाह हंसमुख सी लेडी हैं। तो यहाँ पर तशरीफ़ रखती हैं शेफ़ मेरीन मोर्टन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच, आप मेरे प्रोग्राम में तशरीफ लाई। थैंक यू सो मच, आपने मुझे बुलाया। अच्छा, इनके साथ बहुत मज़ेदार और बहुत सारी सबसे बातें होंगी। अच्छा जी, उसके बिल्कुल बराबर में मेरी प्यारी बहन तशरीफ रखती हैं। और डेकोरेशन, अच्छा ये बड़ा एक शौक होता है, एक बंदा हैबिट होती है कि यार पुरानी चीज़ों को या क्रिएटिव चीज़ों को मैं अपने घर में डेकोर करूँ। तो ये क्रिएशन जो है हमारे साथ अमरीन लेकर आई हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं अमरीन? यार आज अब मुझे कुछ चीज़ें बड़ी क्रिएटिव लग रही है, लेकिन मैं आपसे डिटेल में पूछूंगी अभी। ज़रा सलाम दो हो जाए। अलग सलेक होनी चाहिए ना, पड़ोसियों क्या हाल है आपका? अच्छा जी, आगे चलते हैं मेरे साथ। ऑफ कोर्स एक पहले हम लोग सिर्फ कैंडल या मोमबत्ती अक्सर कहते हैं ना हम जी लगाते थे, लेकिन अब इतनी ज़बरदस्त खूबसूरत क्रिएटिव उसमें आ गई है कि वो यानी कि खूबसूरत स्केच में कि बंदा दिल करता है कि यार कैंडल ये वाली लगानी चाहिए। तो वो ज़बरदस्त खूबसूरत, जैसे मैं कहती हूँ कैंडल को भी ऐसे कर दिए जैसे बेकिंग में केक, पेस्ट्रीज़ और बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे आइटम है, लेकिन मैं अभी नहीं, थोड़ी देर में बताऊंगी। लेकिन उससे पहले उस लेडी से मैं बुलाऊंगी जो ये सब काम करती है माशाल्लाह, कैंडल के खूबसूरत क्रिएटिव डेकोर के तौर पे प्रेजेंट करती हैं। वो हैं बुशरा जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं बुशरा? फर्स्ट क्लास। घबराई भी क्यों? हाय दिल्ली धक धक कर। कोई बात नहीं, अभी थोड़ी देर में कंफर्टेबल हो जाएंगी, ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद मैं मिलवाऊंगी एक माशाल्लाह मेरे हाथ में भी ना आज मुझे जैसे ही मैं आई हूँ अपने स्टूडियो में, तो मुझे मेरे जो है कैमरामैन कह रहे हैं कि आप आज माइयों में आई हैं। हाय, मैंने कहा क्या हो गया, क्या हम लोग येलो कलर नहीं पहन सकते? तो हम माइयों में आए हैं। और अच्छा, जब मैं यहाँ पर आई तो पता चला आर्ट में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे ज्वेलरी लाइक ये आर्टिफिशियल, मैंने एक बड़ा ज़बरदस्त गजरा पहना हुआ है जो अगर मैं ख़रीद के पहनूँ तो अगले तो कुछ घंटों बाद वो मुरझा जाए, लेकिन ये कई सालों तक नहीं मुरझाएगा। तो ये जो आर्ट जो है फ्लावर मेकिंग भी कहते हैं, ये अभी मुझे पता चलता रहेगा। तो मेरे साथ सहर आर्ट एंड क्राफ्ट से मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सहर, कैसे हो आप? अल्हम्दुलिल्लाह, मज़े में? अभी मैं आपसे सारी बातें पूछती हूँ। एक को गजरा मैंने पहन लिया है ना, फिर आगे भी देखते हैं क्या है। अच्छा जी, उसके बाद मैं मिलवाऊंगी, क्योंकि बहुत सारी कुछ हर्बल प्रोडक्ट होती हैं, उसकी नॉलेज लेना बहुत ज़रूरी है। तो मेरे साथ यहाँ पर तशरीफ़ रखती हैं, कौन है जी? शेफ़, सॉरी मेरे पास मेरी प्यारी मुनीज़ा, सॉरी मैंने आपका नाम शायद आगे पीछे हो गया। मुनीज़ा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मेरे साथ एक ऐसी लेडी जो अगर आप हेल्दी नज़र आना चाहते हैं, ब्यूटीफुल नज़र आना चाहते हैं, तो आप फिर मिलेंगे किससे? मुनीज़ा से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है? मैं ठीक, आप कैसी हैं? मज़े में। अच्छा जी, मुनीज़ा से भी बहुत सारी अब तो काम की बातें आपसे पूछनी पड़ेंगी। हेल्थ की बात हो रही है, ब्यूटी की। हम आए इसीलिए। आए नहीं? अच्छा, हम आए आपके घर, कभी हम उसको देखते हैं, कभी आपके घर को देखते हैं। चले जी, मेरे साथ एक और मेरी लास्ट मेरे पास लेडी हैं और वो माशाल्लाह कुकिंग और बेकिंग से उनका बहुत गहरा ताल्लुक़ है। तो शेफ़ राशिदा कमल सिंह, कैसी हैं आप? ठीक है, तभी ठीक है, मज़े में? ओके, आगे जरा आई हैं चीज़ें, मैंने कहा घबराना नहीं है मेरे नौजवानों। तो मैंने कहा मेरी प्यारी बहनों, घबराना नहीं, आप ही का प्रोग्राम है। अच्छा जी, चलें हम अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ कर चुके हैं। माशाल्लाह सब बहनों से मेरी सलाम दुआ भी हो गई है, लेकिन एक प्रॉपर इंट्रोडक्शन, उनकी स्टोरी, उनका काम,
कैसे आगाज़ किया, कैसे इस फील्ड में आई, वो तमाम बहनें जो घर पर तशरीफ़ रखती हैं और बड़े मज़े से इस वक्त मेरे मॉर्निंग शो को देख रही हैं, तो वो अपने छुपे हुए टैलेंट को, या वो सोचती हैं मैं कुछ नहीं कर सकती लेकिन दिल तो चाह रहा है, वो करना चाहती हैं, तो वो आप जो है ना वो मेंटली प्रिपेयर हो जाए कि वो बहुत कुछ कर सकती हैं। टाइम नहीं वेस्ट करें, बहुत कुछ कर सकती हैं क्योंकि आप बहुत टैलेंटेड हैं। खूबसूरती, मोटापा, हाइट और पैसा, ये सब चीज़ें बेमायने हो जाती हैं जब आपकी जुस्तजू, आपके अंदर का पैशन बाहर आता है, तो वो सब चीज़ें बेमायने हो जाती हैं। आप इन चीज़ों के मोहताज नहीं हैं कि मैं बहुत खूबसूरत नज़र आऊँ, मैं बहुत हसीन लगूँ, मेरे पास बहुत पैसा हो। ये आपके लिए बेमायने हो जाएगा जब आप खुद वक़ार से मेहनत करके खड़ी हो जाएंगी। लेट्स सी, नंबर है 0315824870 और PTCL 021 स्क्रीन पर मेंशन हो रहा है। आप हमें लाइव कॉल करके कोई भी सवाल, गेस्ट हैं और मेरे लिए इंस्पिरेशन है, और ये है इंस्पिरेशन पाकिस्तान, हुनरमंद ख़वातीन, हुनरमंद पाकिस्तान। सबसे पहले मैं मिलवाती हूँ शेफ महरीन, सॉरी अमरीन मोटन से। अस्सलाम वालेकुम। सही तो लिया था मैंने ना? शेफ महरीन मोटन से। अस्सलाम वालेकुम एक बार फिर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो आप, ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह मजे में। अच्छा, मैं ये पूछूंगी महरीन, किस तरीके से आपने एज अ मतलब अपने शेफ का, ये माशाल्लाह मैं देख रही हूँ कुछ बास्केट्स भी रखे हुए हैं और आपने कुछ बेकिंग भी की है, तो बेसिकली आपकी स्पेशलिटी किस चीज़ में? मेरी सभी मेरी जो मैंने आज से 8 साल पहले मेरा ये काम 8 साल पहले मैंने ये काम स्टार्ट किया था, और मेरी जो स्पेशलिटीज़ जो मेरी चीज़ है वो मेरा बर्मीज़ कुजीन है। एक्चुअली मैं बर्मा से मेरा ताल्लुक़ है। बर्मा? जी बर्मा, म्यांमार से, मेरा ससुराल वहीं का है। तो मेरी स्पेशलिटीज़ तो मेरी बर्मीज़ कुजीन है, और उसी को मैंने लेकर अपना स्टार्ट किया था। बर्मीज़ खाउसा, बर्मीज़ राइस और मेरी नैंडो सॉस को लेकर मैंने स्टार्ट किया। फिर आहिस्ते आहिस्ते मुझे लोगों को बड़ी एप्रिशिएशन मिलती गई, तो इसके बाद मैंने अपना ओवरऑल पे काम करना शुरू कर दिया। अच्छा, ये क्या है, ये चीज़ें आपकी बेकिंग में? हाँ, ये मैं आज मैंने बेकिंग का आइटम लिया है। मिनी पिज़्ज़ा है, अच्छा, मिनी बंस हैं, ब्राउनीज हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है मैंने फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने क्लासेस लेना शुरू करी। फिर बहुत सारी जगहों पे क्लासेस लिया। इसके बाद फिर मैंने अपना एक पेज बनाया। Good. और आज मैं एक एंटरप्रेन्योर का ग्रुप रन कर रही हूँ, जिसमें मेरे पास बहुत सारी लेडीज़ भी हैं, जेंट्स भी हैं जो खुद काम कर रहे हैं। और मैं उसका नाम है वुमेन्स कॉर्नर बाय महरीन मोटन। और इसके अलावा मैं सोशल एक्टिविस्ट भी हूँ और ड्रेस डिज़ाइनर भी हूँ। अरे वाह! और सोशल काम जो है वो मैं एक इदारा हम बनाने जा रहे हैं, माशाल्लाह, जो है डिसेबल लेडीज़ के लिए। उसकी फाउंडर मेरी फ्रेंड इरम साइम है, और मैं वहाँ पर जनरल सेक्रेटरी के तौर पे काम कर रही हूँ, और उस इदारे का नाम है सकन शिजा। अरे यार, कुछ चीजें छोड़ देती नहीं यार, एक औरत में बस अल्लाह ताला ने मैंने एक अपनी लाइफ के और अपने एक्सपीरियंस से ये देखा है कि अल्लाह पाक हमें उसी चीज के लिए चुनता है जो हम कर सकते हैं। बहुत प्यारी बात। और जिसमें हम, और मेरी एक बात मैंने अपने लिए ये देखी है कि अगर हमारी नीयत जहाँ अच्छी होती है, वहाँ हमें अल्लाह पाक हमें अच्छे लोगों से मिलाते हैं और हमारी सारी चीजें आसान भी कर देते हैं। तो बस नीयत अच्छी और आपका बिहेवियर अच्छा होगा तो आप खुद से खुद आगे बढ़ते जाएंगे, आपकी चीज़ें आसान होती जाएंगी। तो क्यों आपने इस फील्ड को क्यों चूज इसलिए किया मैंने, कुकिंग से रिलेटेड तो ये था कि मुझे बहुत शौक था। अच्छा। बहुत शौक था कुकिंग करने क्रेज। का, बहुत क्रेज था। और मैं अपनी मतलब पेरेंट्स की मैं बेवाही अकलौती बेटी हूँ, तो मेरी अम्मा जो है मुझे शुरू में करने नहीं देती थी, मगर जब उन्होंने देखा कि इसको शौक है तो मुझे सपोर्ट किया। फिर मैंने उनसे कुकिंग सीखी। इसके बाद जब मैं शादी करके बर्मा गई तो मुझे वहाँ पर एक नया, वहाँ की वेजिटेबल्स नए, वहाँ का खाने पीने बिल्कुल नए, जो हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट नहीं था पाकिस्तान के, उस तरह का खाना पीना। तो मैं बहुत ज़्यादा मुझे इंटरेस्ट था, तो फिर मैं उसको खोजने लगी कि क्या है, इसको कैसे करना है। अच्छा। फिर मैंने वो सारी चीज़ें बाकायदा अपनी सास से सीखी। मुझे वहाँ की लैंग्वेज नहीं आती थी, फिर भी नहीं आती थी, मगर फिर भी मेरी सास ने मुझे क्लासेस दिलवाई। वहाँ के इतनी अच्छी टीचर्स की वो मुझे इशारों में समझाती थी। अच्छा। इशारों में समझा के बताती थी कि बर्मीज लैंग्वेज मुझे नहीं आती है। मुझे फिर समझ आने लगी, मैं बोल नहीं सकती थी। जब मैं सीखने जाती थी ना मुझे समझ आता था, मगर मैं वापस बर्मीज नहीं बोल सकती थी।
फिर मुझे यानी कि आज हमें आहिस्ता आहिस्ता उस बर्मीज बात भी को आ आपने गई बोलने। प्रूव कर लिया कि हम कुछ चीजों के मोहताज नहीं है, अगर हमारे अंदर टैलेंट है बिल्कुल। तो वो आज आपने जबान को भी इंक्लूड कर दिया कि हम जबान के भी मोहताज नहीं है, बिल्कुल। कि हम कभी देखे गूंगा भी कितना कुछ सीख लेता है। जैसे मैं वहाँ के जब बाजारों में जाती थी वेजिटेबल्स वगैरह परचेज करने के लिए, तो मुझे बिल्कुल नहीं पता होता था कि ये कितने का है। तो मेरे पर्स में नोट होते थे 50 का, 100 का, 500 का, तो मैं नोट दिखाती थी कौन सा वाला नोट दूं, ये चाहिए मुझे, क्योंकि वो लोग इंग्लिश नहीं समझते थे। ठीक है, ठीक है। ये तो नोट दिखाती थी तो वो मुझे ऐसे कहती थी कि ये 100 का निकाल, ये 100 की है ये। इस तरह से मैंने वो लैंग्वेज भी सीख ली Good. माशाल्लाह से। अब मैं बोलती भी हूँ और बच्चे भी मेरे बर्मीज बोलते हैं। तो बस इस तरह से मेरे अंदर में एक शुरू से था कि मुझे कुकिंग से रिलेटेड जहाँ पर मुझे कुछ भी अच्छा दिखता है और मैं उसको ट्राई भी करती हूँ और बनाती भी हूँ, और फिर एक अपनी रेसिपी भी मैं क्रिएट कर लेती हूँ। अच्छा, ज़्यादा आपकी फेवरेट डिश कौन सी? मेरी अपनी खाने की या मेरी अपनी सेलिंग पॉइंट की आप दोनों बात करें? बताएं, आपकी अपनी फेवरेट खाने की भी बताएं और जो और लोगों के आपके जो क्लाइंट है वो ज्यादा पसंद करते हैं। मेरा फेवरेट जो है वो बर्मीज खाउसा है, जो मेरा बहुत रनिंग है, जो सेलिंग पॉइंट पर है। और मेरा खमन ढोकला, ये गुजराती डिश है, खमन ढोकला। और मेरी नैंडो सॉस जो वो है मेरी, तो मतलब 12 महीने वो मेरी सेलिंग पॉइंट पे होती है नैंडो सॉस मेरी। अच्छा जी। आपको अपनी पसंद क्या है? मुझे बर्मीज खाउसा। खाउसा पसंद। तो आप लेकर नहीं है, हमें क्या पता, बर्मी खाना लेकर आना था ना। ये तो हम पिज्जा, ये तो हम लोग बर्मा का कुछ खाना बना के लाना था ना मैं स्पेशल। दोबारा नेक्स्ट टाइम आपके लिए। अच्छा, इन्होंने एक और जोड़ी कि अगली बार फिर एक बारी फिर क्योंकि मैंने कहा आज मैं अपना इंट्रोडक्शन पूरा अच्छी तरह से बता दूं, फिर आइंदा के लिए फिर वो मेरे हमारी बड़ी प्यारी बहन है, बहन ही बोलूंगी, मरियम नवाज़ की शेर एक बारी फिर, तो मतलब एक बारी फिर तो ये हो गया एक बारी फिर, यानी कि हम लोग आप फिर दोबारा आपने आना, फिर वो अपनी इस बर्मा की हम लोग चाहते पाकिस्तान की जो है, जैसे दूसरे देश के खाने जो हैं वो हमसे शेयर हो, तो हमें भी बहुत डिफरेंस लग गए ना। बस चाइनीज हमारे दिमाग में बैठ गए, चाइनीज ये चाइनीज के, बर्मा जरा टर्किश चाइनीज भी जो हम यहाँ खाते हैं वो चाइनीज नहीं है, वो ऑथेंटिक तो नहीं है ना। वो भी सोचो में पड़ते थे यार, ये जो हमारी जो कॉर्न सूप के अंदर ये लाल वाली मिर्च कहाँ से डलती है, अच्छा अदरक लहसुन कहाँ से मेरे साथ तो ये भी होता है कि मैं ऑथेंटिक खाना जो बर्मीज में बनाती हूँ ऑथेंटिक होता है, जो वहाँ पर बनता अच्छा। है, वहाँ पर बनता है। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग कहते हैं आपके बर्मीज राइस में हमारे बर्मीज राइस में फर्क है। अच्छा, तो फिर मुझे बड़ा एक्सप्लेन करना पड़ता है, यार आप लोग का पाकिस्तानी बर्मीज राइस है, आपका खाउसा भी पाकिस्तानी है, मेरा खाउसा प्योर बर्मीज है, प्योर उसकी रेसिपी से ही बनाती हूँ। खाउसा ऐसे काफी मेमन लोग बहुत पसंद करते हैं। हाँ, मगर उनकी बहुत फर्क होता है। अच्छा। उनकी कड़ी हमें में क्या और मेरी पता, कड़ी छोड़े में। अमरीन जी, मुझे क्या पता। मैं आपको खिला मेरीन जी, मैं आपको खिला ये अच्छा, मेरीन और अमरीन बराबर बैठे अच्छा, हैं ना, इसलिए नाम इसीलिए दिया मैं आपने। थोड़ी कंफ्यूज हो गई हूँ, वैसे होती नहीं हूँ मैं अच्छा जी, आपको ऑनलाइन ऑर्डर करने के लिए लोग कैसे आपसे कांटेक्ट मेरा करें? फेसबुक का पेज है, अच्छा, वुमेन्स कॉर्नर। अच्छा। और मेरे कांटेक्ट नंबर पे और नहीं जैसे फेसबुक पे फेसबुक पे मैं मेहरीन मॉर्टन के नाम से मेरा के नाम से, फेसबुक की आईडी मेरी है। बाकी आपके साथ हम थोड़ी देर बाद फिर इंटरेक्शन करते हैं, जब तक हम इनके बिल्कुल बराबर में तशरीफ रखते हैं, क्योंकि मैंने वो पूछा ना कि डेकोरेशन और ये सब माशाल्लाह मेरीन से तो हमारी बात चलती रहेगी थोड़ी देर बाद और सबसे, लेकिन हम वन बाय वन जरा डिटेल में सबसे पूछ लें कि कौन किस तरह इस फील्ड को किस तरह इन्होंने ज्वाइन किया। तो मेरे साथ तशरीफ रखती हैं अमरीन, जो एक क्रिएटिव आर्ट को रिप्रेजेंट कर रही हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं अमरीन? अच्छा अमरीन, ये बताइएगा कि आपने माशाल्लाह, मैं आपकी डेकोरेशन वगैरह देख रही हूँ, ये सारी चीज़ें हमारे लिए जैसे आर्टिफिशियल डेकोरेशन में भी कहलाती है, लेकिन इसको हम आर्ट, क्रिएटिव आर्ट को भी कह सकते हैं। आप बताएं, आप क्या कहते हैं इसको? हम डेकोरेशन, विंटेज, ब्रास, क्योंकि ये 1980s या इससे भी बहुत पहले की ये चीज़ें होती हैं जो बाहर से आती हैं। ओके। यूके यहाँ का ये सारा है, ठीक है, जिसमें हम लोग ब्रास का सामान यहाँ पे रखा हुआ है, कुछ फ्रूट्स है, ये सब चीज़ें बाहर की हुई हैं। ओके। और इसके लिए मैंने बहुत, जिसको बोलते हैं, बहुत सफरिंग किया, बहुत जर्नी, बहुत मुश्किलों से यहाँ तक पहुँची। ये बड़ी, यानी कि क्या कहेंगे हम इसे, एंटीक चीज़ें भी कह सकते हैं, विंटेज। ओके जी, ये कहलाएगा।
ये बड़ा खूबसूरत लग रहा है, लैंप वगैरह भी आपने किया। जी लैंप, स्टैचू लैंप Okay. यहाँ पे हमको नहीं मिलते हैं। अच्छा ये बाहर से ही मिलते हैं। स्टैचूज होते हैं जिसमें सेरामिक स्टैचूज होते हैं। अच्छा, कुछ लोगों का पैशन होता है ऐसी चीजों को जमा जी, करना बिल्कुल। घर कुछ में। लोगों का नहीं, मैं तो ज्यादातर ये देखा है यहाँ के, मतलब ये काम तो स्टार्ट कर लिया, लेकिन इसके बाद ऑनलाइन लाइव करते हुए देखा कि हम लोग तकरीबन 2,000 का भी एक कप सोल्ड होता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास आपको कम उसमें पैसे में भी हल्की चीज, मतलब अच्छी रिजनेबल प्राइसेस में मिल जाएगी। वैसे लोग जो इस चीज का शौक रखते हैं वो फिर पैसों को नहीं देखते, मैं ये समझती हूँ। यही चीज है। मैं सच बता रही हूँ, अगर जैसे किसी को अगर ये आपका जो एक वो क्या गोल्डन क्या गोल्ड कलर का है ये जो सिल्वर, हाँ ये क्या है स्टैचू है। अगर ये जरा सा, हाँ ये अगर ये किसी को पसंद जैसे आ गया और उसने बोला ये आपने कॉस्ट बताई, तो वो पीछे नहीं मुड़ के देखेगा। ऑब्वियसली ये वो नहीं कहेगा यार इसको कम कर दो। हमारे पास जो गोल्ड प्लेटेड सोल्ड होता है, गोल्ड प्लेटेड में भी चीजें आती हैं 24 कैरेट गोल्ड्स और दूसरी बहुत सी चीजें आती हैं, सो एक्सपेंसिव। ओह तो लेते हैं लोग अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, जो लोग पैशन रखते हैं वो फिर पैसों का, जो पैशन रखते हैं वो पैसों का बुरा नहीं पैसों का देखते। नहीं देखते, बिल्कुल। हकीकत है। और मैंने देखा है अक्सर, अगर कभी सॉरी टू से मेरी बहन कहेगी क्या बात, मैं संडे बाजार कभी जाती हूँ तो वहाँ कुछ ये पठानों ने बड़ा, और यकीन करो इतने महंगी महंगी चीज वो बता रहा होता है जी, कि बिल्कुल। आपकी सोच है क्योंकि कि वो उनको सर्चिंग पॉइंट आ गए। उनको पता चल गया कि लोग शौक रखते हैं और वो अच्छा वो रियल होती है। ये भी बताऊं, जी, बिल्कुल। वो अगर ईरान की है, वो अमेरिका की है, तो वो चीज खुद बोल रही होती है मैं वहां की हूँ। वहाँ की वो लेकिन यहाँ की पहले होगी तो उनको पता चल रहा नहीं है। था, अब उनको भी पता चल गया कि दिस वन इज आइकिया, दिस वन इज हकीकत, रॉयल हकीकत, अल्बर्ट, रॉयल हकीकत। डॉल्टन। तो जो हम लोगों को नाम ये काम करने के बाद पता चले, उनको स्टार्टिंग में सर्चिंग से पता चल रहा है। अच्छा, वो जो पोट या जो भी जैसे ये छोटे छोटे बर्तन या खूबसूरत डेकोरेशन है, तो ये वो भी खुद मुंह से बोल रहे होते हैं कि हाँ हमारी जी, कुछ बिल्कुल, वैल्यू है। बिल्कुल। तो वो सामने वाला बंदा बोलता है ये जी 8,000 का है, वो सामने वाला कहता है हाँ यार वो वाकई में 8,000 का है। बिल्कुल ऐसा ही है? तो बिल्कुल ऐसा ही होता है। मैंने खुद देखा है और मैं पूछी भी कॉस्ट में, कह रही यार इस चीज़ की क्या, वो जब पता, जब एक उस बंदे की चीज़ की वैल्यू मालूम होती है ना कि नो डाउट वाकई में वो रखती है, वो वाज की वैल्यू थी, तो उसने बोला ये 8,000 का। मतलब लेट्स सी। मुझे सेलेक्ट करना मुश्किल हो रहा था कि मेरे घर में से मैं कौन सी चीज़ यहाँ पर लेकर आऊँ, इतनी वैरायटी। क्या कह रही हैं आप? मुझे चॉइस करना मुश्किल हो रहा था कि मैं यहाँ पे कौन सी चीज़ लेकर आऊँ, क्योंकि इतनी वैरायटी है। आप जब आई हैं यूँ बैग लेके, मैंने कहा ओह माय गॉड। हाँ, मैं खुद भी शौकीन हूँ। नहीं, वो जाहिर सी बात है, सारी अगर हम यहाँ पे शॉप लगा लेंगे तो फिर आप इनकी शॉप पे कैसे इनसे ऑर्डर करवाएंगे? आपको लोग कैसे ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते? जोया कलेक्शन मेरा पेज है जोया? और लाइव, जी बिल्कुल, जोया लाइव सेशन होते कलेक्शन। हैं मेरे, मैं लाइव सेशन करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह जी। अच्छा, जोया कलेक्शन पे आप इनको ये मैं कैमरा है और आप नाज़रीन से कहें कि आपसे अगर कोई जी, रब्ता मेरा करना पेज का चाहे। नाम है जोया कलेक्शन और वहाँ पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। वहाँ पे व्हाट्सएप नंबर भी है, मैसेंजर भी है, तो आप लोग इन चीज़ों के लिए मुझे वहाँ पे कांटेक्ट करें। इसके अलावा हाउस होल्ड आइटम है, आइकिया के पैकिंग आइटम है, क्रॉकरीज हैं, फ्लावर्स हैं, पॉट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें विंटेज में है, ब्लू पॉटरी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेट्स सी, बहुत शुक्रिया। हम इनके पास फिर दोबारा जो है अमरीन के पास हम बात करेंगे, लेकिन अब चलते हैं, हम ये ज़रा राइट हैंड आ जाएं और सहर यहाँ पर तशरीफ़ रखती हैं। सहर जो है माशाल्लाह इनका आर्ट एंड क्राफ्ट का काम है और ये अपने हाथों से ये जो तमाम आप चीज़ें देख रहे हैं, अक्सर हम शादी पे जो मेहंदी की डेकोरेशन करते हैं तो आप नोट कीजिएगा वो छोटी छोटी मटकियाँ, और आप इनको ऑर्डर कर सकते हैं मेहंदी की डेकोरेशन, क्योंकि अभी यहाँ पर ज़रा स्पेस कम है तो हमने कुछ चीज़ें डिस्प्ले की हैं। इन्होंने ज्वेलरी, गजरे, अंगूठियाँ, अक्सर माइयों में दुल्हन को जो क्रिएट किया जाता है वो सब है। तो सहर मैं आपको वेलकम करती हूँ, थैंक्स फॉर कमिंग। विनर शो में बहुत सारी चीज़ें आपकी देख रही हूँ। फिर आपने कुछ ये भी, अच्छा वो अक्सर दूल्हे की प्लेट बनती है, ग्लास बनता है, वो सारी चीज़ें आप डेकोर करती हैं? मेहंदी की तमाम सेटिंग? ये भी मैंने ही खुद अपने हाथों से डेकोर किया हुआ है। अच्छा, ये जो अभी मैंने देखी फ्रेम भी आपने लकड़ी की, ये भी आपने कुछ बनाया हुआ है? 3D फ्रेम कहलाते हैं। अच्छा। जो कि इसके अंदर आप पिक्चर्स वगैरह अपने या मेमोरीज को जो है सेव कर सकते हैं अपनी, उसके लिए है ये। तो ये कहाँ से आपको ये केक में ये मैं करना शुरू करूँगी, क्योंकि वैसे तो बाज़ारों में भी ये चीज़ें मिलने लग गई हैं, आर्टिफिशियल फ्लावर्स वगैरह, जी, तो आपने भी सोचा कि कुछ ये मैं वर्क शुरू करूँ? जी, बस ये मेरा शौक था तो उसको बस मैंने कंटिन्यू किया और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि लोग आज orders करते हैं? मैं जो मेरी जिनसे मैं मतलब कनेक्ट हूँ, जिनका ये जो बैठी हुई है मेरी मैम है,
इनके साथ में कनेक्टेड हूँ। महरीन मॉटन के महरीन साथ जो साहबा, है अच्छा, ठीक है। इनका इनके ग्रुप में हूँ मैं, जो कि माशाल्लाह, वुमेन कॉर्नर बाय महरीन Good, मॉटन के good, नाम good. से, और इनके ही रेफरेंस से आज मैं यहाँ आई हूँ, यहाँ तक पहुँची हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये कि अल्लाह का हाँ, शुक्र सही है। बात है। कभी सोचा था आप कभी मॉर्निंग शो में? नहीं, ऐसा कभी भी नहीं सोचा था। ये इन्होंने सभी के साथ मुलाकात हो ही जाएगी। यहाँ तक मुझे मैं लेकर आई कभी हैं। सोचा था आप सभी से जी। मिलेंगे? ये इतनी सीधी थी नहीं, अभी भी सीधी है हाँ, बेचारी। बहुत अभी भी बहुत मुश्किल से आई है। मैं कैसे करूंगी, कैसे नहीं अरे। करूंगी। कहा हैंडल कर लोगी, हिम्मत करो, कर लोगी। काम sweet तुम्हारा यार। इतना अच्छा है। देखो मैंने कितना अच्छा आपने गजरा बनाया है, तो मैं पहना हुआ है, कितना अच्छा लग रहा है, और इतना प्यारा येलो कलर का, और फिर वो मटकियां शटकियां भी इतनी प्यारी प्यारी रखी हुई हैं। और अच्छा कोइंसिडेंट मैंने ये कलर भी पहना, देखे जरा ऐसे भी लग रहा है जैसे मैं मायूं से उठ के अभी भी भाग के आ गई हूँ। तो वो कलर भी कोइंसिडेंट मेरा यही मैंने पहन लिया, तो ये बड़ा प्यारा सा लग रहा है। तो ये जो अभी आप ऑन कर रहे हो माशाल्लाह, मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा। Thank you so much. आगे चल के आप समझते हो कि मैं इसको और मजीद क्रिएट करूँ? अच्छा, जी, मुझे बड़ा अच्छा बिल्कुल। लगता है मेहंदियों की वो डेकोरेशन प्लेट्स बनती हैं, उसमें जी, जी, गुड़िया जी, जी। गुड्डा ढोलक और बिल्कुल। छतरी वतरी, ये सारी चीजें। तो आगे फ्यूचर में इस तरह की चीजें अगर आपसे दर पता बाजार में बहुत एक्सपेंसिवली पड़े, आप वही गोटा किनारी लगा के आप जी भी बना बिल्कुल, सकते हो, जी ऑर्डर्स जी आपको बिल्कुल दें। बिल्कुल बिल्कुल। मैं बास्केट्स वगैरह भी अरेंज करती हूँ, जो आजकल बरी वगैरह की जाती हैं, हाँ, सारी सूट पैकिंग भी वगैरह करती के हूँ। भी, जी good. जी। उसके अलावा जो गिफ्ट्स वगैरह पैक होते हैं नॉर्मली, हम ऐसे ही नॉर्मली सिंपल सा पैक कर देते हैं अगर घर में करना चाहें, लेकिन उसको अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत अच्छे तरीके से क्रिएट करती हूँ। तो ये कि गिफ्ट्स वगैरह का पैकिंग का भी है, इस चीज़ का भी, मतलब मैं हर चीज़ को बहुत सारी चीज़ों को ही थोड़ा थोड़ा अच्छा कर, सब चीज़ों अब को वो ही लेके पहले होता चलती था हूँ। बस सिंपल एक पेन से हम लोग निकाह में लड़की लड़का करते, जी, अब जी, तो जी, उसके जी, साथ जी। इतनी प्यारी क्रिएशन होती है। Creations आ पहले गई दूध हैं। पिलाई की रस्म होती थी, तो वो एक गिलास सिंपल, अब उस गिलास को इतना अच्छा डेकोर बिल्कुल, किया बिल्कुल, जाता है। बिल्कुल। चीज़ें तो यहाँ लाने के लिए बहुत सारी थी, लेकिन नहीं बहन, काफी लाना मेरा बहुत मेरा मुश्किल स्टूडियो था। छोटा पड़ मेरे तो बच्चे अभी पढ़ रहे हैं, मगर कंफर्म है मेरे बच्चों की जब शादियां होंगी ना, उनका ये सब चीजों का ऑर्डर सब तुम्हें ही जाएगा। एडवांस बुकिंग जारी है। बहन एक काम करें ना, अपने ग्रुप में कैटरिंग, दूल्हा, सब। फैशन अल्हम्दुलिल्लाह डिजाइनर, मैम की ग्रुप मेरे में ग्रुप में सब है, दूल्हा, सब है। फिर बारात की, ये सारा फिर एक काम करते हैं हम यहाँ पर एक दिन ना ढोलकी रखते हैं। नहीं वो क्या कुछ बोलते हैं, वेडिंग वीक मना लेते हैं बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, जी, बिल्कुल। मेहरीन के साथ बिल्कुल, बिल्कुल। वेडिंग वीक के भाई हम नहीं इसमें पता क्या, मेरे मेरे पहले से कॉन्सेप्ट है कि मैं करूं कि भाई कम बजट में हम शादी कैसे कैसे कर organize सकते हैं, बिल्कुल, मैं सच कह रही हूँ। अगर ये मैं आज फिर वही सच बोलूंगी कि सभी कैसी बातें करी, आज की मैंने 2 साल पुरानी शर्ट निकाल के पहनी हुई है, मगर लग नहीं रही। लग नहीं रही ना, नहीं। बहुत जोर से मुझे लगी है इसलिए क्योंकि मेरे को सूट कर रही है। तो कभी कभी आप कोई चीज निकाल रहे होते हैं और आपको लगता है कि यार ये बहुत पुरानी है, लेकिन आप उसको वेस्टेज या फेंकने की जरूरत नहीं, आप उसको रिसाइकिल करके बहुत कुछ कर सकते हैं। तो अक्सर मैंने देखा जैसे हम लोग गरारा सूट मेहंदियों पे इतना कुछ बनाते हैं, थोड़ा चेंज कर ले, उसके अंदर कोई अपने कलर दुपट्टा चेंज कर ले, शर्ट चेंज कर ले, तो वो कैरी कर सकते हैं। क्या कहते हैं आप? बिल्कुल। हम ये सिखाना चाहते हैं। मेरा तो ये कपड़ों का काम है ना, तो मेरे पास ऐसे बहुत लोग आते हैं जो डिजाइनिंग के करवाने, हमारी अम्मा के पुराने कपड़े, इनको आप अब नया किसी तरह से कर दें। ओह। ये वर्क अब हम करवा नहीं सकते, जाहिर बहुत बात महंगा है, होता है वर्क, और ये बड़ा हाँ। अच्छा वर्क है, काला नीवा। तो मेहरीन आप हमें बस कुछ भी करें, आप इसको कुछ नया स्टाइल दे दें। तो ऐसे बहुत कपड़े मैंने अपने बनाए। एक भाई की शादी में मेहंदी पे ऐसे कलर का मैंने वो पहना था, गरारा सूट, उस पे लगा था गोटा, दोबारा गोटा उधेड़ा, उसको ऑरेंज कलर करवाया फिर गोटा लगा, तो वो कलर चेंज हो गया, तो गरारा सूट भी खूबसूरत हो गया। कैसा है? बिल्कुल, ऑरेंज बिल्कुल। कलर सोचे, जहन में कॉन्सेप्ट करें कि इस वक्त कीनू चल रहे हो, वो कलर मैंने पहना था, वो क्या लग रहा होगा। और उससे पहले मैंने ये वाला कलर किया था, बिल्कुल येलो लेमन वाला, जो नींबू का कलर। तो आप अपने जहन में खुद कलरफुल कुछ चीज़ें क्रिएट करेंगे, तो फिर उसके पास गोटा वोटा लगाएं, और वो नेट का दुपट्टा हो, और इतना हसीन परांदा शरांदा गजरे पहने, तो मेहंदी का खूबसूरत रस्म जो दोस्तों के साथ, अपनी कज़नों के साथ लुडियाँ शुडियाँ डालें, सब थोड़े से बजट में बहुत खूबसूरत हो सकते हैं। ऐसा है कि बिल्कुल, नहीं? बिल्कुल, आप जरूरी नहीं है कि 10,000 का सूट पहन के खूबसूरत लगेंगे, आप 2,000 में भी सेट हो सकती है बस आपको कैरी करना आना चाहिए। कैरी करना आना चाहिए। तो ये सारी बातें हैं। सहर, आपको वो लोग कांटेक्ट करने के लिए लाइक फेसबुक पे कैसे आपका रब्ता करें? मेरा इंस्टाग्राम पे पेज है जो कि सहर उज़ैर के नाम से है, saharuzair.77.com, और बाकी मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 0333 024 8854,
और मेरा नाम है सहार उज़ैर, तो उस पर आप इजीली कांटेक्ट कर सकते हैं। गुड हो गया। अच्छा जी, हम चलते हैं मुनिज़ा के पास। मुनिज़ा कुछ प्रोडक्ट लेके यहाँ पर लाई हैं, आप पूछेंगे कि क्या क्या। पहले तो मैंने ऐसे ही कह दिया ये कौन सा भी रमज़ान आने वाले कुछ शरबत कहते हैं, कहाँ वो जब खाओगी उसके बाद ज़रूरत पड़ेगी। तो मुनिज़ा एक बार फिर वेलकम करती हूँ, तो मुझे थोड़ा ब्रीफ करेंगे क्या क्या चीज़ें। सभी मैं बेसिकली हिजामा थेरेपिस्ट हूँ और अच्छा। साथ ही साथ मैं न्यूट्रिशनिस्ट भी हूँ। माशाल्लाह। और अभी मैं हिकमा का कोर्स कर रही हूँ, FTJ अच्छा। फाजुल तिबिया कॉलेज से मैं हकीमा का कोर्स कर रही हूँ। और ये मेरे खून में है हर्बल, क्योंकि मेरे नाना एक बहुत बड़े हकीम थे नाना जी के नाम से, फिर मेरी मदर को कन्वर्ट हुआ वो चीज़ें, उनके अंदर आया वो पैशन, और उनको देख देख के जो है वो पैशन मेरे अंदर आया सीना है। चल रहा है। जी ऐसे ही चल रहा है। तो बहुत फेमस हकीम थे मेरे नाना, तो मेरी अम्मी उनसे बहुत रिलेट रही, तो वो बहुत कनेक्टेड रही। फिर उन्होंने ये काम स्टार्ट किया। शैम्पू बेसिकली ये है हमारा हर्बल शैम्पू है, और ये शैम्पू मेरी मदर बनाती थी पहले। अच्छा। फिर इसमें हमने नई क्रिएशंस लाए, ज़ाहिर वो नई आजकल प्रॉब्लम्स हैं हेयर की। पहले ज़माने में तो लोग सॉलिड खाते थे, तो इतनी डेफिशिएंसीज नहीं होती थी, तो हेयर फॉल और इन सब चीज़ों की ज़रूरत भी नहीं होती थी। कि हम नए नए शैम्पू, हमारी अम्मा तो मेरे ख्याल से आंवला रीठा वो भिगो के और जो है वो नहा लिया करती थी, उनको इतने कंडीशनर्स शैम्पूज की ज़रूरत नहीं होती थी। लेकिन हमारे ज़माने में डिफरेंट चीज़ें आ गई, और पानी और वेदर एनवायरनमेंट सब हमको अट्रैक्ट करता है। तो इस वजह से ये फिर हमने इसमें एक नई इनोवेशन ला के हमने हर्बल शैम्पूज, अपने होममेड हर्बल शैम्पूज हैं, इसकी मेकिंग से पैकिंग तक हम लोग सब खुद ही करते हैं। सही। और हमारी अम्मा किसी के ऊपर बिलीव नहीं करती इसके मामले में, कहीं पैकिंग के लिए भी वो नहीं देती, वो कहती है नहीं खुद ही करना है। इसकी सारी लेबलिंग एवरीथिंग हम ईच एंड एवरीथिंग अपने घर पे करते हैं। इसी तरह हमारा ये फेस वॉश है, ये होममेड फेस वॉश है, इसमें कोई केमिकल नहीं है। और ये शैम्पू में भी हमारा 0 सल्फेट है। इसके अलावा ये सारे मास्क हैं डिफरेंट, जो मड मास्क है, लेमन मास्क है, इसको हम पाउडर फॉर्म में देते हैं, ऑर्गेनिक फॉर्म में है ये, बिल्कुल हम खुद पिसवा के इसको, और इसके बाद इसका जो है वो आप खुद इसको यूजेज कर सकते हैं, ताकि इसके अंदर कोई केमिकल एडिड नहीं है जो आपकी स्किन को यानी कि या ऐसी नेचुरल कोई प्रोडक्ट है, जी। इसको कह सकते हैं। इसके अलावा ये पुदीना वाटर है जिसके बारे में आप पूछ रही थी ना, और मैंने कहा कि आपको जब फ्राई वगैरह खाएंगी तो बहुत जरूरत पड़ेगी बिल्कुल इसकी। ऐसा ही है। तो ये एसिडिटी, हमारा ओबेसिटी का आजकल हमारी लेडीज का बहुत प्रॉब्लम है, उस सब के लिए बेहतरीन देखिए एक, मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है, बस मुझे तो लग रहा है फिर कभी तो- मुझे ना एसिडिटी बहुत ज्यादा हो जाती है। अच्छा ये बेस्ट है। मैं ज्यादा पसंद नहीं करती ना ज्यादा हैवी चीजें, तो शायद इसलिए वो मुझे सूट भी नहीं कभी करती। कभी फिर जब हम वो लेते हैं तो फिर हमें हैवी बहुत लगती है, ज्यादा, तो बहुत ये ज्यादा। बहुत बेहतरीन इसके लिए एक सोल्यूशन है हमारे इसे आजकल कैसे इंटेक के। करना पड़ता है? इसे हम खाने के बाद, जैसे हमने खाना खाया है उसके बाद हम एक सिप इसको हम इंटेक कर लें। अच्छा। और माशाल्लाह इनके साथ मैं गई थी एक जगह पे, हमारी वो थे वहाँ पे योगी वजाहत साहब आए थे, उन्होंने भी ये यूज किया और उन्होंने इसके रिव्यूज दिए मेरे पेज पे। अच्छा। और नहीं, मेरे शो में बहुत बार आ चुके हैं। अच्छा ये बताइएगा कि जैसे आपने इन्हें का एक सिप लीजिए, इसके सिर्फ एसिडिटी या स्टमक को क्लियर करे, क्या इसकी और भी कुछ बेनिफिट्स हैं? लाइक इसकी आपका ओबेसिटी, जो अगर आपको बहुत ज्यादा मोटापा है, फैट है आपका इशू, वो आपका क्लियर करता है। इसके अलावा आहिस्ता आहिस्ता, बच्चों के slow पेट slow। में क्रैम्स हो जाते हैं। अच्छा। हम पाकिस्तानी चीजें यूज करें, मेड इन पाकिस्तान को फरोग दें, हम जरा होममेड है ये चीज, तो हमें इसको ही ज्यादा फरोग देना चाहिए। तो बाहर से हम डिफरेंट चीजें यूज करते हैं, उससे बेहतर है कि हम इसको ज्यादा यूज करें। तो मुझे सर योगी ने भी यही मशवरा दिया था कि आप इसको जरूर बच्चों पे मतलब करें, उन्होंने खुद भी यूज किया और बहुत बेहतरीन उनको इसके रिजल्ट्स नजर आए। That's good। और इसके अलावा ये कोरियन सोप्स हैं जो हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं, तो ये भी हम इसको भी साथ साथ, क्योंकि मैं एक कंपनी में जो है वो स्पीकर ब्यूरो भी हूँ, माशाल्लाह। तो एज ए स्पीकर ब्यूरो भी काम कर रही हूँ। तो ये डिफरेंट आइटम्स हैं हमारे, जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं जो कि सारे होममेड हैं, इससे कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होंगे और इसके बहुत बेहतरीन रिजल्ट्स आते हैं। हेयर ऑयल है जिसमें 9 हर्ब्स शामिल हैं, और मस्टर्ड ऑयल में हम इस ऑयल को बनाते हैं, खुद मेड करते हैं इसको, और इसके भी बहुत बेहतरीन रिजल्ट। इवन दो कि जिनके आजकल फीमेल्स में बहुत ज़्यादा हमारे हार्मोनल इश्यूज बहुत होते हैं, तो उसकी वजह से हमारे गैप्स आ जाते हैं बालों के अंदर। क्योंकि मैं हिजामा थेरेपिस्ट भी हूँ, तो मेरे पास बहुत पेशेंट्स आते हैं, तो वो पेशेंट्स को मैंने ये यूज़ करवाया, तो उनकी न्यू ग्रोइंग मतलब बेबी ग्रो जो है वो भी स्टार्ट हो गई माशाल्लाह माशाल्लाह इस हेयर ऑयल से। जबरदस्त। तो बहुत ज़्यादा इसके असल लिए में आप हमारे जो पास भी काम कर रही है रिसर्च करके कर रही है ना, रिसर्च तो भी वो है, ज़्यादा प्लस ये है कि हिकमत के आपके इतने ज़्यादा फार्मूलाज आपको दिए जाते हैं, हिकमत के अंदर पढ़ा पढ़ा के आपको इतना एक्सपर्ट किया जाता है कि फिर आप लोगों के साथ खेल नहीं रहे होते हैं, बल्कि उनको सही ट्रीट कर रहे अच्छा, होते इसमें हैं। ये कि नेचुरल चीजें वैसे भी नुकसान भी नहीं देती हैं, जी। जैसे जैतून का तेल देखें,
ऑयल बहुत फ़ायदेमंद है, इनटेक भी किया जा सकता है उसको लगाया भी जा सकता है, उसके बड़ी अफादियत है, वैसे कुरान में भी उसका जिक्र है। बिल्कुल तो ऐसे ही समझ है। थोड़ी सी नॉलेज अगर अच्छी हो तो अवेयरनेस की बात बहुत ज़रूरी है। और हम अगर अपनी प्रोडक्ट को समझा के लोगों तक देंगे, अगर ज़्यादा सिर्फ सेल करना हमारा मकसद नहीं होगा, मुझे लगता है कि हमें क्लाइंट को या हमें अपने कस्टमर को पता होना चाहिए कि उसकी नीड क्या है। अगर हम उसकी नीड को पूरा कर देते हैं तो वो फिर हमारा मुस्तकिल कस्टमर बन जाता है। वन टाइम अगर आपने सेल करना है तो आप किसी को कुछ भी बेच सकते हैं, लेकिन अगर आप उसको सेटिस्फाइड कर देंगे, उसको आप उसकी जरूरत की चीज दे देंगे, तो मुझे लगता है कि आपका वो मुस्तकिल क्लाइंट बन जाए। आपको फेसबुक पे किस नाम से हमारा जो ब्रांड है इसका नाम नौरतन हर्बल्स है। नौरतन। NAURATAN, नौरतन हर्बल्स के नाम से है ये। और वहीं पे हमारा इंस्टाग्राम और लिंक वगैरह सारी चीज़ें, व्हाट्सएप वगैरह नंबर हमारे सारे मौजूद हैं और आप एनी टाइम उस पर कॉन्टैक्ट कर दैट्स सकते हैं। गुड, बहुत Thank you so ज़बरदस्त, बहुत अच्छा मुनीज़ा आपने ब्रीफ किया। अच्छा जी, हम आगे चलते हैं, हमारे साथ शेफ राश्ता कौन साहब मौजूद है माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, कैसी है मेरी प्यारी बहन, ठीक है? अच्छा जी शेफ, आप मुझे बताएं कितने साल से कुकिंग की तरफ आपका रुझान है? माइक उठाओ ना, आपके पास माइक है? यस, हाँ। कुकिंग की तरफ तो रुझान बहुत पुराना है, अच्छा लेकिन इसको जो है ना एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत होती है हर काम पे। अच्छा अच्छा, तो माशाल्लाह हमारी ये महरीन है मैम, तो इनकी वजह से जो है हम यहाँ आज बैठे हुए हैं और सारे ही लोग तकरीबन हम लोग। माशा, कितने साल हो गए आपको मेरी बहन? मुझे तो तकरीबन देखा जाए तो 20 साल से जायद हो गए आपको कुकिंग करते हुए कुकिंग करते हुए। 20 साल हो गए? 20 साल से जायद हो गए, ओए मगर इसको जो है होए। ना हाईलाइट नहीं हो सका काम। अच्छा। हम लोग घरेलू खवातीन हैं, घर में हम लोग काम करते हैं और बाहर भी सेल किया है, लेकिन ये चैनल पे आना या फिर हमने कोई आगे अपना शोकेस करना काम, माशाल्लाह। ये सब नहीं हुआ। ये सब जो है ज़ाहिर है हर चीज़ को जो है ना काम को किसी ना किसी प्लेटफॉर्म की ज़रूरत होती है, कोई ना कोई सहारा दरकार होता है। हाँ। तो एक अच्छा सहारा, एक अच्छा जो हमें जो ये मिली है ये महरीन मेरीन इंजन है और हम सब जो है ना पीछे चलते लगते हैं, मुझे लग रहा है। ये इसका है, आप सब स्टार हैं, ऐसे ही अच्छी है। बात है ना। तो ये चीज़ जो है ना अब हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और बाकी मेरा फ्रोज़न जो है वो, क्योंकि रमज़ान आने वाले जी, हैं, तो इसलिए फ्रोज़न आइटम हर चीज़ होती है मेरे पास। और मेरा जो है वो नाम है फूड का गिव एंड टेक फूड। ठीक है, ये फूड पांडा पे भी है और इंस्टा पे भी मिलेगा, फेसबुक पे भी ओके। मिलेगा। नंबर मैं आपको व्हाट्सअप पर बता देती हूँ, 0347 215 8049। आपका फेसबुक क्या है? फेसबुक पे आप कुछ ऑनलाइन करती हैं फेसबुक? नहीं, अभी स्टार्ट। अच्छा अभी से कोई बात नहीं, कोई बात, लेकिन आपको ऑर्डर्स अच्छे आते हैं? जी, मेरे अपने कॉन्टेक्ट जो बने हुए ऑर्डर बहुत अच्छे अच्छा क्यों 20 साल तो बहुत अरसा है मेरी बहन, आपने कैसे इस फील्ड में, किसने आपको कहा कि आप बहुत अच्छा करती हैं, या आपने कहा नहीं मेरी कुछ ज़रूरत थी तो मैंने स्टार्ट किया था, क्या नहीं, था? देखिए ज़रूरत तो ओके, ठीक होती है बिल्कुल, लेकिन एक ये भी होता है ना, शौक भी होता है। ये शौक है, ठीक है, यानी कि मैं नई नई डिशें भी जो है वो बनाती रहती हूँ, ट्राई करती रहती हूँ। वो डिशें जो मेरी अपनी हों, अपनी रेसिपी से हों, ओके, तो वो भी मैं बनाती रहती हूँ। तो इंशाल्लाह ताला रमज़ान में मेरे कस्टमर को वो डिशें भी ट्राई करने को मिलेंगी। उसके अलावा ये जो लंच बॉक्स सिस्टम है वो भी मैं करती हूँ, और सहरी बॉक्स हो गए, इफ्तार बॉक्स हो गए, ये भी अवेलेबल होंगे इंशाल्लाह ताला। क्या बात है माशाल्लाह। अच्छा जी, हम महरीन के पास चलते हैं। महरीन, बल्कि महरीन से पहले मैं एक लेडी हैं वो रह गई हैं, उनसे ज़रा गुफ्तगू कर ली जाए, क्योंकि उनका कैंडल का काम है और मैं चाहूँगी कि मैं मिलवाती हूँ कैंडल की खूबसूरत या क्रिएटिव चीज़ें। बुशरा साहिबा, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं बुशरा? अच्छा माइक ज़रा सा ऊपर कर, हाँ ये शहजादी। अच्छा इनका काम मेरे पास ही यहाँ पर है और माशाल्लाह बड़ा प्यारा प्यारा। अच्छा ये देखें जी कैंडल मेरे हाथ में, और ये एक उस पे एक बच्चा, यार ये कैसे क्रिएट किए? अनाउंसमेंट में मुझसे बहुत सारी ली अरे जाती मेरे हैं। अब्बा, अभी मुझे इसका एक बल्क बच्चा ऑर्डर उल्टा सोया हुआ है जैसे बिस्तर में नहीं सोया हुआ। ये कैसे बना है मेरी जान? बेबी कैंडल है ये। हाय अल्लाह। हैंडमेड मुझे बहुत शौक था। 2021 में तो मैंने खुद ही घर में ट्राई करना शुरू करा, फिर मैंने अपना इंस्टाग्राम पेज क्रिएट करा। एक तो ये बच्चा ऊपर से उल्टा सोया हुआ, एक तो बच्चा ऊपर से उल्टा। ये देखो यार मैं क्या करूं, ये देखिए इस बच्ची को, ये बच्ची है और ये बच्चा देखिए, ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है ये दोनों। अच्छा ये कैसे आपने इसके अंदर बच्चे को उल्टा कैसे किया, मुझे सिर्फ इतना बता दो, मैं परेशान हो रही हूँ। अभी तक ये एक मुअम्मा हो गया मेरे लिए कि बच्चा उल्टा कैसे हुआ। अच्छा जी, और क्या चीज़ है मेरी जान? के थ्रू हुआ इसके अलावा ये सारी बाउल्स क्रिएट करती ये हूँ इतनी जो- जैसे मैं से केक समझ रही थी। नाज़रीन ये देखिए इन्होंने क्या, ये कैंडल इसको, ये विक्स हैं, इससे बर्न करते हैं। वाह जबरदस्त, इतने प्यारे प्यारे इसमें आपने फ्लावर्स भी लगाए हुए हैं ना छोटे छोटे। ये एक बहुत डिफरेंट क्रिएशन है
जो इन्होंने वैक्स कैंडल को जी खूबसूरत तरीके से डेकोर किया हुआ है। और फिर इसके हमारे अलावा पास पियोनी फ्लावर्स, रेड कैंडल्स। इसके अलावा मैंने शुरू सिर्फ 2 कैंडल से किया था, लेकिन ये छोटे अल्हम्दुलिल्लाह छोटे भी पाले ये जेल कैंडल्स हैं। वाओ ओके। जाहिद भाई खड़े हो जाएं और कैमरे को शोल्डर पे लगे कुछ करके जरा चीजें, मुझे एक एक चीज को उठाना काफी मुश्किल नहीं हो जाएगा। अच्छा ये कितना प्यारा सा फ्लावर्स भी बना हुआ पियोनी फ्लावर कैंडल। है। इसके ये अलावा थ्रेड कैंडल्स डिशेस से बनाती अच्छा हूँ। ये जब मेल्ट होगा तो ये तो फिर बिखर जाएगा। हाय अल्लाह, ये फिर फूल खिल जाएगा, खुल जाएगा। ये भी आपके ड्रेस से मैच हो रहा है। ये भी आपके क्या करूं सर, ये लगा और फिर उस पे ना एक अच्छा मेरी आपने मुझे छेड़ दिया, महरीन ने छेड़ा है। मैं क्या करती हूँ, इसको यूं लगाती हूँ और फिर इसको जला लेती हूँ। उसके बाद फिर जो होगा वो महरीन मुझे फिर बताएंगी कि क्या होगा। अच्छा एक बड़ी प्यारी सी लेडी है, उनके सर पे स्टैचू कैंडल। बड़ा प्यारा लग रहा है। और मेरी बहन आप मुझे हंसी, ये देखिए इन्होंने एक लड़की बनाई है और उसके सर के ऊपर कितना अच्छा लग रहा है, बड़ा प्यारा ये कैंडल है। ये तो मजाक करिए, अच्छा नाराज नहीं हो रहे। ये सारे मोल्ड्स मेरे बाहर से आते हैं, फिर इनमें मैं करती हूँ सारा प्योर। इनको ड्राई होने में भी 4 to 5 आवर्स लगते हैं। Really? एक 4-5 घंटों में एक कैंडल रेडी होती है। वाओ वाओ। इसके मैंने 2 कैंडल से स्टार्ट करते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब इसके मुझे बल्क ऑर्डर्स आते हैं 50 और 100 कैंडल्स के। हैं जी जो बेबी आप बोल रही हो, इसके अभी मेरे पास 50 आए थे बेबी अनाउंसमेंट की कैंडल्स के। तो मैंने इसके 50 पूरे बॉक्सेस तैयार करके और वो ये करे थे कैंडल के display। ऑर्डर्स आए थे आपको? जी 50 ऑर्डर्स आए थे बल्क बेबी अनाउंसमेंट पे ब्लू कैंडल्स के। वाओ, ये गिफ्टिंग के तौर पे भी तो लोग देते बहुत होंगे ना एक ज़्यादा। दूसरे को कि यार ये मेरी ये पैकेजिंग है, इस पैकेजिंग में मैं बहुत ज्यादा कैंडल्स देती हूँ। वाओ, ये भी जबरदस्त। इसके अलावा अच्छा। बॉक्सेस होते हैं। अब इसको नेट वो नेट और ग्लिटर नेट कर ribbons, लो। ग्लिटर नेट में बड़ी प्यारी लगेगी शाइनिंग। ग्लिटर नेट्स में फिर वो लोगों की चॉइस होती है, इस हिसाब से फिर मैं करती हूँ। okay. इसके अलावा बॉक्सेस भी होते हैं। इसके अलावा ये डेकोरेटिव ट्रेज है मेरे पास। इसके अलावा नीचे ये अच्छा jars नीचे पड़े हुए भी काफी सारी ये Jars चीजें हैं जमीन पे सारे। भी रखी हुई है ना। ये जो रैक्स है उसके अंदर भी कैंडल रखी हुई है। हैं। ये सारे जार्स कैंडल्स हैं। ये नीचे जार वाले कैंडल है जी। नाज़रीन नीचे देखिएगा, मेरे नीचे भी इन्होंने एक बड़ा अच्छा स्टैंड है, स्टैंड के अंदर एक कैंडल। मैं एक आध तो जला लेनी चाहिए थी हमें। फिर मैं गाना गाती, बत्तियां बुझाई रख दी वे बुशरा का दीवा बले सारी रात मेरे हैं। कितना अच्छा इसमें एक जलाएंगे। अभी थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं। और अच्छा शहजाद भाई, अच्छा बुशरा सॉरी बुशरा, ये बताइएगा, माशाल्लाह मैं आपकी सारी चीज़ों को देख रही हूँ, बहुत अट्रैक्टिव है। और ये वो ख़वातीन जो घर में बैठ के ये कैंडल वर्क भी कर सकती हैं, तो आपने ये इस को खूबसूरत से शौक को कैसे चूज़ किया कि मैं यही करूँ? मेरे को कैंडल्स का बहुत शौक था, तो 2021 में मैंने 2 कैंडल्स बनाई। अच्छा। फिर जब मैंने उनको दिखाई, अपने फ्रेंड्स को दिखाई, तो उन्होंने कहा इसको बिजनेस में टर्न करो। तो 2022 1 जनवरी मैंने अपना इंस्टाग्राम पेज बनाया था, जिसपे फिर मैंने 2 कैंडल्स डाली, 3 कैंडल्स डाली। फिर उसके ऑर्डर आना शुरू हुए, तो फिर मैंने उसमें दूसरी चीज़ें निकाली। मैं बास्केट्स भी कस्टमाइज़ करती हूँ, बॉक्सेस भी कस्टमाइज़ करती हूँ। इसके अलावा ये बर्थडे अनाउंसमेंट, बर्थडे की सेलिब्रेशंस, बर्थ अनाउंसमेंट और वेडिंग सेरेमनीज, इन सब के लिए मेरे पास अभी ऑर्डर्स आते हैं। वाह भाई वाह, जबरदस्त। अच्छा आपको ऑनलाइन मेरी फेस, मम्मा ने मुझे सपोर्ट नहीं किया था। मेरी मम्मा बोली थी स्टार्टिंग में नहीं किया था, फिर उसके फिर बाद उसके आप मम्मा बाद- हो इसकी? जी हाय अल्लाह जी, मुझे पता ही नहीं। रियली माशाल्लाह उनको माशाल्लाह। मना किया था। मैंने कहा आपको आता नहीं, फिर आप कैसे करोगे? यानी मैं अगर पैसे इन्वेस्ट करती हूँ तो वो फिर जाया है ना। तो इसी कहा कि नहीं, वो छुपा के कुछ चीज़ें मंगवाती गई और उसको, जैसे मेरी उसमें भी वैक्स आता है बाहर का, तो वो वैक्स यूज़ करके उसको ये स्टार्ट किया उन्होंने, अल्हम्दुलिल्लाह। वाह। अच्छा आप अपने ऑनलाइन ऑर्डर के लिए कौन से फेसबुक को यूज करिए बुशरा? मेरा इंस्टाग्राम पेज है कैंडल गैलरी 12 के नाम से। इसके अलावा मेरा व्हाट्सएप नंबर है 030123711397 से। तो इस पे मैं इंस्टाग्राम पे ऑर्डर्स मिल जाएंगे। इसके अलावा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं क्या मुझसे। बात है बुशरा, जबरदस्त। अच्छा नाज़रीन, हम लोगों ने माशाल्लाह सबसे बात की और मैं महरीन से एक सवाल करने के बाद फिर हम लोग छोटी सी ब्रेक लेंगे। हमने किचन में भी जाना है और उसके बाद वहाँ पे कुकिंग करनी, फिर वापस आएंगे हम लोग। तो महरीन से पूछूं, महरीन माशाल्लाह सारी खवातीन काम कर रही हैं, स्किल्स वुमेन्स हैं, तो मैं ये पूछना चाहूँगी कि और खवातीन अगर आना चाहें आगे तो उनको क्या करना चाहिए?
उनको करना ये चाहिए कि मेरे पास भी ये जो ख़वातीन आई हैं आज मेरे साथ ग्रुप में हैं, माशाल्लाह पहली बात तो है कि ये लोग खुद बहुत अच्छी हैं। ओके ये लोग खुद बहुत अच्छी हैं, इतनी फ्लेक्सिबल हैं और मेरे साथ बड़ा अच्छा इनका एक बाउंडिंग हो गई है। अगर और लोग ख़वातीन को मैं तो कहती हूँ कि काम ज़रूर करना चाहिए। गुड मेरे पास ऐसी ख़वातीन भी आती हैं जो बहुत अच्छा काम करती हैं मगर उनको बोलना नहीं आता, उनको अपना वर्क को दिखाने नहीं आता। फिर मैं उनको अपने ग्रुप में लेकर आती हूँ, उनको मैं अपने साथ लेकर चलती हूँ, good. उनको बताती हूँ कि काम कैसे करते हैं। जब वो मेरे साथ रहती है तो हाईलाइट भी होती है, फिर मैं उनको ऑर्डर्स भी दिलवाती हूँ उनको। Okay. हाँ, क्योंकि मेरा थोड़ा सर्कल अच्छा खासा बड़ा सर्कल है। अब मेरे सर्कल में कोई किसी ने मुझसे कहा तो सहर को दे दें आप ये ऑर्डर, सहर आप इनका ये करके दें, उनको दे दें, इनको दे दें। तो इस तरह से मैं उनको ऑर्डर भी देती हूँ और मैं कहती हूँ कि औरतों को आना चाहिए। अगर नहीं भी आता है आप मुझसे ज्वाइंट हो, मुझसे कनेक्ट हो, मैं आप लोगों को बताऊंगी, आप लोगों को सिखाऊंगी भी। और मेरे कोई ग्रुप के कोई चार्जेस नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। मैं आप लोगों को सिखाऊंगी कि आप लोगों को काम कैसे करना है। अगर एक छोटी सी अपनी बात आपसे शेयर करूंगी श्योर श्योर कि मैं जब कोविड का टाइम था तो मैं माशाल्लाह मतलब अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त जब सारे घर में मर्द घर बैठ गए थे, उस वक्त मैंने आधी रात को भी डिलीवरियां की हैं और नाइट के पैकेजेस दिए हैं फास्ट फूड्स के। उस वक्त मेरा माशाल्लाह मैंने इतना काम किया है। उस वक्त मेरे पास एक बच्ची आई थी और उसने मुझे कहा था कि मैं आपसे मिलना मतलब मेरे पास कुछ काम नहीं है, हस्बैंड की जॉब नहीं है और पैसे भी नहीं है। मैंने कहा मेरे घर आ जाओ, फ़ोन पर नहीं सिखा सकती। घर आई, उसने मुझसे बड़ी डिटेल में बताया मुझे। मैंने कहा बेटा फ़िलहाल कुछ नहीं करो, सिर्फ मैदा और चक्की का आटा ले लो, रोटी बनाओ फ्रोज़न और फ्रोज़न पराठे बनाओ और इसको आपका सेलिंग पॉइंट पे ये जाएगा। और घर का खाना बनाओ। और मैंने कहा ये डब्बे मेरे घर से डिस्पोजेबल ले जाओ, इसमें घर का खाना डालो, पिक्चर लो, कैप्शन लिखो। आज मेरा ऑर्डर था, मैंने इसको डिस्पैच किया है। 2 घंटे बैठ के गई, जाते हुए कहती है कि बाजी आपको मैं इसकी फीस क्या दूं? मैंने कहा किसकी फीस भाई? तो कहती है कि जो आपने मुझे सिखाया है ना, तो मुझे पता है कि लोग इसके पैसे लेते हैं। मैंने कहा बेटा एक काम करना, मेरे लिए दुआ करना, मेरे रिस्क में बरकत हो, तुम्हारे रिस्क में बरकत हो, और जो भी सीखा है किसी से भी या मुझसे आगे और 10 लोगों को सिखा देना, तो ये तुम्हारे लिए आखिरत तक का तुम्हारा रास्ता साफ हो जाएगा। बस उस बच्ची ने शुरू किया अपने शौहर के साथ। आज वो एक फूड का बिजनेस अपने हस्बैंड के साथ कर रही है, बना कर देती है, हस्बैंड सेल करता है। तो बस मेरे लिए दुआएं मुझे चाहिए। और मैं तो कहती हूँ कि सदका जारिया है। लोग मेरे पास आए, मैं जरूर उनको काम करना बताऊंगी कि काम किस तरह से किया जाता है, जो मैं कर सकती हूँ, जितनी मेरी औकात है मैं जरूर नहीं अल्लाह पाक और यही तो दुआएं आपके और रास्ते बनाती क्योंकि हम दुनिया में बहुत कुछ अपने लिए करते हैं, मगर जब दूसरों के लिए करते हैं तो अल्लाह पाक भी हमें देखता है, हमारे लिए रास्ते खुद आगे अच्छे बनाता है। क्या बात है। अच्छा, हुनरमंद पाकिस्तान, हुनरमंद खवातीन, हुनरमंद पाकिस्तान। और देखिए जब हम किसी के लिए पॉजिटिव सोच रहे होते हैं ना, वैसे तो इंसान की एक ज़िंदगी है, मसरफ पसंद है, एक दूसरे के काम करता रहता है, अपनी दुनिया में मस्त रहता है, मैं अपने लिए ये कर दूँ, मैं अपने लिए। लेकिन यकीन करें एक पल आप किसी के लिए बेलॉस भी करते हैं ना, तो आपको रूहानी बड़ी खुशी होती है। तो ये रूह की खुशी के लिए हम वैसे सेटिस्फेक्शन होती है, हम अपने लिए कुछ कर रहे होते हैं कि हमने बहुत अच्छा किया, लेकिन जब रूह की खुशी जो है ना वो दूसरों को बेलॉस उसकी मदद करने में छुपी हुई है। तो यहाँ पर आप लोगों ने कुछ ऐसा करना है, एक दूसरे का हाथ थामना है, ताकि हम किसी के घर का एक दिया जलाएं। तो दिए जलाने हैं मिलके, हुनरमंद खवातीन, हुनरमंद पाकिस्तान। तो यहाँ पर लेते हैं छोटी सी ब्रेक, क्योंकि ये पहले मेरी साथी रहेंगी, तो आप लोगों ने कहीं नहीं जाना। और आप देखें लाइट्स ऑफ पाकिस्तान विद अर्श के साथ। लेते हैं ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ। फिर सुबह क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा।
वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुश आमदीद कहती हूँ। और ये फूलों वाली ज़िंदगी जो आप फूल स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसी तरह महकते रहें, खिलखिलाती रहें, खुशबू महकाती रहें, अपने घरों को सजाती रहें और ज़िंदगी में आपको ये खुशियाँ हमेशा आपको नसीब हो। अच्छा जी नाज़रीन, जिस तरह मैं अपने इस प्रोग्राम को हुनरमंद ख़वातीन, हुनरमंद पाकिस्तान, माशाल्लाह ये सेगमेंट बहुत लोग पसंद कर रहे हैं और मुझसे और भी बहुत सारे लोग ख़वातीन जो कांटेक्ट कर रही हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और उनको मैं वेलकम करती हूँ। इसकी कोई चार्जेस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट एंट्री है। आप मेरे मॉर्निंग शो का हिस्सा बन सकती हैं ऑफ कोर्स, और जब आना चाहें मुझे आप बताएं। अपनी पूरी एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ आ सकती हैं। आपका कोई ग्रुप है, आपके कोई ग्रुप के अंदर तमाम ख़वातीन डिफरेंट जो फील्ड से रेलेवेंट है वो भी आ सकती हैं। ये बेहतरीन तरीका है आपकी प्रमोशन का। आप अपने काम को यहाँ हाईलाइट कर सकती हैं, लोगों को रब्ता कर सकती हैं और अल्लाह पाक इसी तरह आपकी रोज़ी में बरकत किया। हम लोग एक दूसरे का ब्रिज बन रहे हैं, कि हम एक दूसरे की हेल्पिंग हैंड बन रहे हैं। बाकी आपका रिस्क, आपके नसीब, आपके साथ आपका तवक्कल अपने हमारे रब के साथ कहते हैं, हम सब का रब एक। तो ये आपकी कम्युनिकेशन होनी चाहिए, यकीन खुदा कि अल्लाह पाक ने जो दिया है वो बेहतर जानता है आपके लिए कितना ज़रूरी है। तो आपकी स्ट्रगल, आपकी मेहनत में छुपी हुई है। आपका यकीन होना चाहिए कि मैं जो कर रही हूँ वो मेरा रब ही मुझे नवाजेगा। अब वो कम है, ये ज़्यादा, वो आपका मुकद्दर अपना। लेट्स सी, मैं महरीन के पास चलती हूँ। महरीन, ख़वातीन ऑफ कोर्स आपके पास डिफरेंट रेलेवेंट ख़वातीन आती चली जा रही हैं और ऑफ कोर्स आप उनको रहनुमाई भी दे रही हैं और सपोर्ट भी कर रही हैं, ठीक है। आपको क्या लैक लगता है? अक्सर घर में ख़वातीन, उनके रिलेशंस भी चल रहे होते हैं, तो कहाँ पर वो लैक होती हैं? क्या विदाउट सपोर्ट के तो कुछ भी नहीं हो सकता? तो वो कुछ ना कुछ तो आपसे डिस्कस करती होंगी। जी, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं मेरे पास जो मुझे ये बताते हैं कि मतलब किसी को फाइनेंशियली प्रॉब्लम भी बहुत होता है। फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, किसी को अपने फैमिली से मतलब वो उनके पास हुनर है, वो आगे बढ़ना चाहती है मगर फैमिली सपोर्ट नहीं मिलती है। या तो उनके हस्बैंड्स का इशू होता है, या फिर उनके इन लॉज का कुछ इशू होता है, या फिर वो लोग अपने घरों में इतनी ज़्यादा अपने कामों को, अपने बच्चों को लेके मर्ज हो गई हैं कि वो कहती है हमें करना है मगर हम उन चीज़ों से निकल नहीं पाते। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि मैंने किसी के हस्बैंड को भी समझाया है, किसी की सास को भी बताया है, और मैं इनको ये बताती हूँ कि जो तुम काम करती हो सास के साथ मिल के करो। अच्छा, हाँ, गुड। उसके साथ अब तुम कर रही हो कि स्टिचिंग का तुम्हारा काम है ना, अम्मा ज़रा ये आइडिया दे दें, अम्मा ज़रा इसको किस तरह से करूं। तो जब तुम्हारे काम में तुम्हारे घर वाले इन्वॉल्व होने लगेंगे तो तुम्हारे रास्ते खुद आसान हो जाएंगे। वाह, ये आइडिया अच्छा है, गुड आइडिया। आप उनके दुश्मन को अपने साथ शामिल कर लो। नहीं, आप उनको ऐसे कहोगी कि नहीं मैंने तो करना है, मैं तो करूंगी, और आपको उनको ये भी कहना है अल्लाह अम्मा प्लीज करने देना। आप भी चले ना साथ। कितना आपके वर्ड्स, आपके बोल बहुत चीजों को चेंज कर सकते हैं। बहुत सारी चीजों को हम अपने घर में इस तरीके से बात करके, जरूरी नहीं है हस्बैंड अगर जोर से कह रहा है नहीं जाना है तुम्हें, आज सुन लो कोई बात नहीं, थोड़े 3-4 दिन के बाद प्यार से कह दो मैंने उस दिन आपका सुन लिया, आज आप मेरी सुन लें, मुझे करने देंगे। तो ये चीजें बड़ी आप लेकर चल सकते हो। मेरा कहना है कि अल्लाह पाक ने औरत के अंदर में इतनी मतलब उसके अंदर में एक वो पावर रखी हुई है कि वो जिस चीज़ को जैसे भी लेकर चलना चाहे वो चल सकती है। औरत बहुत फ्लेक्सिबल बनी हुई है, तो उसके अंदर में ये चीज़ है। और आप देखो, मोहब्बत और प्यार से जो बात की जाती है वो चीज़ गुस्से से, लड़ाई करके आपको उसका कुछ आपको रिजल्ट नहीं मिलता है। तो मेरा तो ये सबको मेरा एक ये पैगाम है कि आप लोग जितना आराम से फ्लेक्सिबल होके काम करोगे उतना ज़्यादा अच्छा है। हाँ, अच्छा, मैं माशाल्लाह अमरीन इतनी अच्छी महरीन बात कह रही थी। मैं अमरीन के पास चलती हूँ। अमरीन, माशाल्लाह महरीन की जो बातें हैं आपने सुनी, तो आपने लाइफ में कुछ लोग होते हैं कि ज़रा सा थोड़ा अप्रिशिएट भी करते हैं, लेकिन कुछ आपको खुद बता रहे होते हैं कि ये जिम्मेदारियां आप कैसे मैनेज करोगी, तो आपने क्या ये फेस किया था? मैंने तो बहुत ज़बरदस्त वाला फेस किया है। मतलब मैं स्टार्टिंग में कर रही थी कुकिंग। अच्छा, तो कुकिंग के अल्हम्दुलिल्लाह मेरा फेसबुक पेज भी है, ठीक है, लेकिन उसके पास से मुझे मूव होना पड़ा। मतलब मेरी इतनी ख्वाहिश है कि मैं रेस्टोरेंट खोलूँगी। तो मेरे हस्बैंड से मैंने कहा था कि हम मिलके खोलेंगे, और बल्कि मुझे तो लोगों ने कहा कि हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, आप आके वहाँ पे संभाल लो सिर्फ। माशाल्लाह। तो लेकिन बाय चांस हुआ ये कि मुझे कैंसर हो गया, मुझे माउथ कैंसर हो गया। तो उसके बाद मुझे डॉक्टर की तरफ से अलाउ नहीं था कि मैं कुकिंग की तरफ जाऊँ।
ओके, ये कैसे हो गया आपको माउथ ठीक है, कैंसर? कुछ खाती बस थी नहीं विदाउट इसके? जी बिल्कुल। कब हुआ है ये, कितना टाइम हो गया? तो 4 years और अभी मेडिसिन ले रही है? अंडर ऑब्जर्वेशन हूँ मैं, अच्छा ऑपरेट हो के अंडर ऑब्जर्वेशन। अच्छा, अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह से सेहत दे जिंदगी। तो बस उधर से मूव होके और कुछ ऑनलाइन सामान हम भी मंगवाते थे शौक में, तो अच्छा। उसी को कैच किया। 3 अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बेटियां हैं, वो जो मुझे बहुत सपोर्ट करती हैं। तो एक कैंडल एक का तो काम शहजादी करती साथ हैं। में है। हाँ, और दूसरी बेटी मेरे साथ यहाँ है, हस्बैंड बहुत सपोर्ट करते हैं माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस आगे बढ़ रहे हैं इस जर्नी में, बस यार दुआओं में नहीं, याद हाँ, रखें, मैं दुआओं की नहीं, दरख्वास्त अल्लाह है पाक आप आपको सबसे। और सेहत दे। बल्कि मैं महरीन को भी बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहती हूँ, और सैबी ने मतलब जो ये सारा आप लोगों ने वीनस के थ्रू हमको बुलाया है, तो मैं कहती हूँ कि लोग आएँ यहाँ पर। और जो हमारी तरह ये घर में ख़वातीन, पहले इन चीज़ों को बड़ा अजीब समझा जाता था, यानी कि मैं ख़ुद भी स्टार्टिंग से ये काम नहीं दिखा रही थी लोगों को, अलग मतलब अपनी आईडी बना के, और पता ना चले रिश्तेदारों को, क्योंकि बड़ा अलग लोग नज़रों से देखते हैं यार ये काम कर रही हैं। तो किसके पीछे क्या मजबूरी है, आप लोग खुद ना सोचो कि कौन किस उससे काम कर रहा है, बल्कि आप अप्रिशिएट करो उनको कि आप लोग काम कर सकते हो। वुमेंस पावर ग्रुप बनाएं, आप लोग महरीन के साथ ज्वाइन हो या इनके साथ ज्वाइन हो, लेकिन आगे बढ़ें, अपने आप को कमतर ना समझें, क्योंकि जो मेरी बीमारी थी उसको सुन के ही लोग आधे ख़त्म हो जाते हैं। तो आप लोग उन चीज़ों को अपने ऊपर हावी नहीं नहीं ना भाई, करो अल्लाह और पाक आगे आपको बढ़ो। हिम्मत दे। अच्छा, हमारे साथ है शाजिया पाकपतन से। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम शाजिया, कैसे हो आप? ठीक हो? शुक्र अल्लाह का, दुआएं भी आपकी कैसी हैं? मैं मजे में। आप सुनाइए, प्रोग्राम देख रही हैं? अच्छा लग रहा है? मैं आपका प्रोग्राम बड़ी मजे से देख रही थी। मजे अभी मजे से। जिसको वॉल्यूम कम करके तो एक्साइटेड होके बात कर रही हूँ। अच्छा, प्रोग्राम देखती हैं आप? अच्छा लगता है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, आप टेलीविजन की आवाज बंद करें। बंद है, मेरे वॉल्यूम की आवाज तो बिल्कुल बंद है। अच्छा अच्छा, एक काम कीजिएगा, पाकपतन रहती हो आप? जी मैं रहती हूँ, और मुझे आपका ये शो खास तौर पे ये जो आप काम वाली जो सारी मतलब कि औरतें हैं, खवातीन हैं, आप इनको बहुत सपोर्ट करते हो, मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। बहुत शुक्रिया। और आपने एक काम करना है, मुझे ये पूछना था कि जिस तरह ये काम है, जिसकी थोड़ा बहुत काम मतलब कि जिसको आता है और वो करना चाहे, जिस तरह के मैं काम शुरू करती हूँ लेकिन मेरे हाथों में दर्द काफी रहता है, तो मैं बहुत आहिस्ता आहिस्ता काम करती हूँ। तो आप क्या करती हैं शाजिया? बेसिकली आप क्या काम करती हैं? मैं यही काम छोटा मोटा कोई सिलाई का करती हूँ, साथ में ये हैंड एम्ब्रॉयडरी करती हूँ। वाह, जबरदस्त। ओहो, छुपी रुस्तम। तो क्या इसको चलाने के लिए कोई भी मतलब कि मेरी इसमें गुंजाइश भी नहीं है। मैं अपनी सारी सिस्टर्स से पूछना चाहती हूँ कि क्या अगर मुझे छोटा मोटा शुरू करना चाहूँ तो किस तरीके से कर सकती हूँ? अच्छा, हाँ, ये बहुत अच्छा है। इसके लिए देखें, मैं तो वैसे मैरीन से भी पूछती हूँ, लेकिन बेसिकली शाजिया आप अपना ना कोई फेसबुक ऑनलाइन कुछ आईडी वगैरह बनाएं, ताकि आप अपने काम को औरों तक पहुंचाने के लिए शेयर करें, पिक्चर्स उसकी खींच के ना, तो वो शेयर करें। अभी मैरीन बता भी नहीं दी। पूरी वगैरह बनाती हूँ, छोटी छोटी बच्चों के पहनने वाली रिंग वगैरह, सेट, वाह वाह, शाजिया तो बड़ी टैलेंटेड है भाई, छुपी रुस्तम। वाले फूल होते हैं रिबन के, दूसरे गुड गुड, बनने। माशाल्लाह माशाल्लाह। यानी कि पाकपतन की वैसे खास खुसूसियत क्या है? वहाँ क्या चीज़ें ज़्यादा लोग पसंद करते हैं? जैसे होता है ना, चादरें बनाना, कपड़े, सिलाई, हैंडमेड वर्क। पसंद की जाती है, मतलब कि ज्यादा नहीं है। आवाज़ बहुत ख़राब आ रही है, बहुत ज़्यादा कट रही है। अच्छा, एक मिनट, आपकी आवाज़ बहुत कट रही है। जैसे कढ़ाइयाँ बहुत पसंद की जाती हैं, तो आपके वहाँ पे क्या ज़्यादा पसंद किया जाता है? हाँ जी, यही चीजें पसंद की जाती हैं, ज्वेलरी वगैरह, एम्ब्रॉयडरी हाथ की। अच्छा, वाह, जबरदस्त। हाँ जी, चलें जी, बहुत शुक्रिया शाजिया। मज़ा ज़रा सा क्या नाम है, ज़रा आवाज़ में डिस्टॉर्शन है ना, तो आवाज़ ज़रा सी वो रही, दिल भी खफा हो रहा है। अच्छा जी, मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अच्छा, मैं तमाम मेरे इस वक्त जो नाज़रीन देख रहे हैं, जहाँ जहाँ आप लोग रह रहे हैं, ऑफ कोर्स अल्लाह पाक से मैं आप प्लीज़ एक स्पेशल आप जब अपने लिए दुआ करें, तो मेरी बहन जो है अमरीन के लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक इनको सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमाए। इनको कैंसर है, इनको माउथ कैंसर है, लेकिन ज़ाहिर बात है अभी उससे लड़ाई कर रही है, समझ लें।
फाइट है, लेकिन अंदर से देखें ये विल पावर जो होती है वो अंदर से बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, तब जाके बंदा सर्वाइव कर पाता है। तो आपने स्पेशल मेरी बहन के लिए दुआ करनी है। थैंक यू। अच्छा जी, इनकी बेटी बुशरा है, तो बुशरा से बात करते हैं। बुशरा, माशाल्लाह एजुकेशन भी कंटिन्यू हुआ है, मम्मा को सपोर्ट भी कर रहे हो, और ये शॉकिंग न्यूज़ जब पता चली होगी कि मेरी मम्मा को ऐसा प्रॉब्लम है, तो क्या फील किया आपने कि एकदम अचानक? सपोर्ट किया हमने कि मतलब लड़ाई कुछ नहीं होता। करनी है, कुछ नहीं होता, लड़ाई करनी है इससे। रोई तो नहीं थी? नहीं, पक्का? बल्कि दूसरी बहनों को भी संभाला। मम्मी थोड़ा सा हो गई थी, तो मम्मी को कहा कोई बात नहीं, होता है, लड़ाई करनी है, हमें इससे आगे जाना है। तो लेकिन अमरीन आप रोएं ना, देखिए फिर मेरा दिल खफा हो जाएगा। आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें, आपकी बेटियां आपके साथ कितना सपोर्ट कर रही हैं। मेरी जान, आई लव यू, मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे तो पता ही नहीं था। और अल्लाह आपको सेहत वाली ज़िंदगी दे, अपने इतने खूबसूरत आँखों में इतने खूबसूरत आंसुओं को ना निकालें कि मेरा दिल खफा होने लगे। तो आप इतनी स्ट्रॉन्ग लेडी हैं, इनके लिए भरपूर क्लैप करिए। आप इतनी भरपूर, माशाल्लाह आपके अंदर बहुत विल पावर है। आप जब आई और आपने जिस तरह अपनी बेटी को और अपने उसको प्रेजेंट किया, और ज़िंदगी का ये भी एक हिस्सा है कि अल्लाह आपसे बहुत मोहब्बत करता है। एक आजमाइश आपके पास आई है। माइक देना मम्मा को। बिल्कुल आजमाइश है, और इतना आगे बढ़े हैं तो आगे और भी बढ़ेंगे। बल्कि मैं चाहती हूँ कि मैं खुद भी लेडीज़ को सपोर्ट करूँ जो कैंसर पेशेंट हैं, उनको जाके बोलूँ कि आप लोग डरो नहीं, इस बीमारी से बिल्कुल नहीं डरो, क्योंकि मौत तो बिल्कुल बेशक आनी है, वो किसी भी चीज़ से आनी है। और बस अल्लाह आजमाइशों में ना डालें, और हम गुनहगार बंदे हैं, हम बहुत गुनहगार बंदे हैं। अल्लाह से तौबा करते रहें और बस आगे बढ़ना है। क्या बात है। और मैं कहूँगी आप अपनी बेटियों की शादियाँ देखें, बिल्कुल बेशक, नानी बने, इंशाल्लाह। बेहतरीन, माशाल्लाह, मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा जी, हम चलते हैं ज़रा सा शहर के पास, शहर से भी बात करते हैं। शहर फ्लावर मेकिंग की बात हो रही है, और इसके अंदर हम लोग और जिद्दत पैदा करें। ये तो नॉर्मल चलता है, जैसे डेकोरेशन में जो है मेहंदी की प्लेट सजाना या ढोलियाँ सजाना। इसके अलावा और क्या जहन में ऐसी क्रिएशन की सभी ये होना चाहिए, है एक्सपेंसिवली है, लेकिन ये होना चाहिए, ये लोग इस पे तवज्जो नहीं दे रहे। कुछ ऐसी चीज़ें क्रिएट आपके जहन में चल रही होती है? लेकिन वक्त के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें माइंड में आ रही होती हैं, फिर मैं पर्सनली पहले उसको अपने साथ ही लेकर उसको बनाती हूँ, करती हूँ, फिर आके इंट्रोड्यूस करती हूँ। माशाल्लाह। तो ये है कि अभी फ़िलहाल तक तो यही सब चीज़ें हैं जो जैसे होता है, अभी देखिए मेरे जहन में चल रहा है कि एक नेट का दुपट्टा जो दुल्हन अक्सर बिल्कुल बिल्कुल उस पे बहुत सारे खूबसूरत से फूल वगैरह फूमने से, जैसे ये फूमना सा लगा है ना, जी। वो इस तरह की आजकल ओढ़नी चादरें भी चल रही हैं। ओढ़नी चादरें इस तरह की जो एंट्रेंस के लिए यूज करी जाती है, ब्राइडल्स के लिए, और आजकल पर्दे आ गए हैं वन बाय वन, तो उसके ऊपर हाँ अभी एक मेरा वर्क चल रहा है, इंशाल्लाह वो दुपट्टा मैं रेडी करूंगी। वाह, अच्छा ये बड़ा चरकता है, राजा की दुल्हन, जुबैर भाई की दुल्हन। नहीं वो नाम नहीं वो नाम के साथ नहीं है ये बस, ये नहीं है भाई। मैं जाके देखा ना, मैं जब हम लोग अपने कजिन की शादी हुई तो मेहंदी पे कुछ चीजें लेनी थी। हम तो हर बाजार जाते हैं भाई, कोई बाजार नहीं छोड़ते, मॉल्स भी जाते हैं तो मार्केट्स भी जाते हैं, तो वहाँ फलानी, अच्छा ये किसकी बहन, जुबैर की दुल्हन। मैंने कहा ये क्या बात हुई, यानी कि इससे लिखने से जुबैर की पक्की दुल्हन। मुझे आज तक किसी लड़की ने, पहले होता था खवातीन बड़े मजे से नाम लिखवाती थी ना, ऐसे अल्फाबेट पूरे नाम लिखे जा रहे हैं। अल्लाह कितने हसीन चीजें कि ये खूबसूरत ये मेहंदी की रस्म, और ये मेहंदी में तैयार होना, चूड़ियाँ पहनना, गजरे पहनना और सजना संवरना, ये खूबसूरती तो सारी मैं कहती हूँ। और घर की वो जो अम्मियाँ हैं, हाय हाय, सारी रात ढोलक पे मजे मजे से गाने गाना। और वैसे मेरी आपको कौन सा गाना, अगर मैं बोलूँ मेहंदी पे कौन सा गाना आप सुनाओगे, ये बताओ। मैं सुनाऊं? हाँ ना, मेरी बहन ने देखा ऐसा बोले, मेरा मूड जरा माहौल चेंज करेंगे ना। मैं तो बहुत सारे गाने सुना सकती हूँ। सुनाए ना, अभी मजा लेंगे ना, हम भी तो हम तालियां बजाएंगे, ढोलक का सुनाओ या वैसे ही? मेहंदी का सुनाए, मेहंदी की बात हो रही है भाई, मेहंदी का सुनाओ। हाँ चलें जी, 1 2 3। मेहरीन फंस गई। नहीं, वैसे कोई सुन लो। चलो अच्छा वैसे सुना दो, चलो यार। मेहंदी की रात ये नहीं, आपको जो अच्छा लगता है, चलो मेहरीन आप सुना। मेरा तो फेवरेट है जो मैं अक्सर सिंगिंग करती हूँ, और वो उसने मेरा सुना हुआ भी है। अच्छा, इस शहर आपकी मुलव्विस है इस जुर्म में? वो सुनी भी है मेरे साथ रहती है ना, कि मुलव्विस साथ होती है, तो आज सुनाए मेरी जान, सुनाओ। तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, हैरान हूँ तेरे मासूम सवालों से, परेशान हूँ मैं,
दर्द संभालने होंगे, मुस्कुराए तो मुस्कुराने के कर्ज उतारने होंगे, मुस्कुराऊं कभी तो लगता है जैसे होठों पे कर्ज रखा है, तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, हैरान हूँ। चले आज ये टैलेंट भी पता चल जाएगा। ये इनके लिए गाया है ये गाना मैंने, इनके हाँ, क्या बात है, जबरदस्त। सहर आपको नहीं आता कुछ भी? सुना देना, आप तो वैसे ही गजरे वजरे मुझे पहनाए। तो तुम्हें गाने आने चाहिए। हाँ जी, अब ये तो हमने गजरे, वरना मैंने गजरा उतार देना, मुझे नहीं सुना रही है सहर। गाने हाँ सुनाना है। सुनाए ना कुछ ना कुछ अच्छा का गाना। यार, दोस्तों का मूड ऐसे ही तो हाँ। बनता है ना, ऐसे क्या हुआ अपने लिए भी उससे तो पहले मैं एक बात कहना हाँ चाहूंगी मेरी जान कहो। कि हो सकता है मे बी अभी तो खैर ऑफिस में है, वो रात में ही देखेंगे। उनके लिए ज़रूर एक बात कहना चाहूंगी कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फैमिली ने, जो मेरे अब्बू हैं, अम्मी हैं, इन लोगों ने भी बहुत, बहन भाई सबने सपोर्ट किया, लेकिन इस चीज़ को आगे ले जाने के लिए मेरे हस्बैंड ने बहुत सपोर्ट किया। क्या नाम है? उज़ैर। उज़ैर भाई, आपकी वाइफ बहुत प्यारी है और आपसे बहुत प्यार करती है, और प्लीज आप इनसे भी बहुत प्यार। आप दिन में एक बार जरूर कहा करें सहर तो मुझे बहुत अच्छी लगती है। और यकीन करें इन अल्फाज की मोहताज होती है एक वाइफ, और नहीं औरत नहीं, कहीं बहुत सारी औरतों को बोलना चाहिए क्या आप मुझे बहुत अच्छी, और एक वाइफ यानी कि बीवी, ज़ौजा, आपकी इन खूबसूरत अल्फाज की अगर आप चाहते हैं वो 24 घंटे हैप्पी रहे, तो उसके लिए ये दो अल्फाज आप कह दें कि आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, तो यकीन करें वो सारा दिन वो कहेगी मैं आपके लिए पता नहीं क्या कर रहा हूँ, आसमान से तारे तोड़ के लाऊं। वो दिल में कितनी हैप्पी होती है। अगर आप अपनी वाइफ को सदा बाहर देखना चाहते हैं ना, तो आप दिन में एक बार जरूर कहें कि आप मुझे बहुत अच्छी लगती है। हाँ जी, कुछ सुना रही थी आप उनके लिए, जुबैर भाई के लिए? जुबैर नहीं उज़ैर। उज़ैर, अल्लाह सॉरी, हाय अल्लाह, जुबैर की दुल्हन मेरे मुंह पे चढ़ी हुई थी, वही वाली उज़ैर। उज़ैर भाई आप बहुत अच्छे हैं। अभी एक हमारा पाकिस्तानी ड्रामा है, उसका सॉन्ग आजकल मेरे जहनों में बहुत अच्छा, वो ज्यादा ही, और मुंह मेरे पे भी पास बहुत से है। तो मुंह तो नहीं है? नहीं नहीं नहीं, अच्छा, अभी एक और भी है। इश्क मुर्शिद जो आया है, अच्छा, इश्क मुर्शिद, ओके। उसका सॉन्ग आजकल बहुत ज्यादा ही, मैं सिंगिंग भी बहुत कर रही हूँ, सुनती भी बहुत हूँ। उसकी स्टार्टिंग कहाँ से लूँ? हाँ हाँ, आप करें ना, जहाँ दिल करे स्टार्टिंग करें। कहाँ से? मुझे क्या पता, आपने मैंने शायद सुना हुआ नहीं होगा, मैं भी। हाँ, मुझे क्या पता उसकी स्टार्टिंग कहाँ से है? इसकी स्टार्टिंग का ये कि मुझसे आपने ये महरीन से पूछ रही है, स्टार्टिंग कहाँ से? तुम नहीं आ रहा जहन अभी में, मेरे भी जहन में नहीं आ रहा। कुछ और सुना दो यार उज़ैर भाई, अभी ऐसे भी गजरे नहीं का है। सुना दो कोई गाना, हाँ आप क्या करिए, गजरे का गाना सुना दो। गजरे का देखो उसको नहीं क्या सुना है? रही ना, गजरे वाला कुछ भी गाना सुना दो। नहीं मैं तो फुलवा पहना ली कर गजरा सजाने, कुछ गजरे का मुझे गाना क्यों नहीं आ रहा आज, गजरों का जहन में नहीं आ रहा। कुछ आपको नाज़रीन अगर आता है तो आप हमें लाइव कॉल कर लें। अच्छा जी महरीन, ये लाइफ में छोटी छोटी खुशियाँ हैं, ख़वातीन जब अपने साथ इंट्रैक्शन करती हैं और अपनी सेलिब्रेशन में अपनी दोस्तों के साथ कुछ टाइम स्पेंड करती है तो बहुत अच्छा लगता है। आप ज़िंदगी का टाइम कैसे स्पेंड करती हैं? मैं ज़िंदगी का टाइम अपने मेरे बच्चे, फैमिली, और इसके बाद मेरी दोस्तें। क्या बात है, मेरी दोस्तों के साथ, मेरी दो दोस्तें हैं जो मेरी बेस्टीज हैं, उनका नाम भी जरूर लूंगी, इरम साइम और उज़मा तारिक, ये दोनों मेरी बेस्टीज हैं। और हम तीनों जहाँ पर भी होते हैं, हमारे लिए कोई बड़ा ब्रांड जो है वो वाइन ही नहीं रखता। हम अगर हम ढाबे पर भी हैं तो हम वहाँ पर बैठ के भी चाय पी के खुश होते हैं। वाह, तो बस उनके साथ मेरी मस्तियाँ, आना जाना बाहर, ये सब चलता है। मेरी ये बात मैं बार बार कह चुकी हूँ कि जिंदगी की खुशियाँ पैसों में नहीं छुपी, किसी ब्रांड में नहीं छुपी, किसी क्वालिटी बड़ी गाड़ी में नहीं छुपी। ये आपको मैं किस तरह समझाऊं? यकीन करें, ज़िंदगी की खुशियाँ आप कहीं से भी आपको मिल जाएं, वो आपके लिए खुशियाँ हैं। आप गोलगप्पे खा रहे हो, आप वहाँ पे बहुत एंजॉय करोगे। अनकंफर्टेबल कब होते हो? जब आप समझ रहे होते हो कि मैं लग कैसा रहा हूँ, मैं दिख कैसे रहा हूँ, तो समझ लें आप अनकंफर्टेबल हैं, आप खुश नहीं हैं, आप दुनिया को एंटरटेन। जब आप अपने आप को खुश कर रहे होंगे तो फिर आपके लिए सारी चीज़ें बेमायने हो जाएंगी। तो ज़िंदगी की खुशियों को खुद से देख लें कि आप खुश किन चीज़ों के साथ हैं। अच्छा जी, मेरे साथ सनिया जो है वो मोमोज़ उनके रेडी हो गए हैं, खुशबू पूरे स्टूडियो में महका दी है। यकीन करें
आउटस्टैंडिंग इनके मोमोज रेडी हैं। सनिया, कैसे लगा आपको हनी? मजा आया? हमारी बच्ची, मेरी प्यारी बहनों की गुफ्तगू में भी मजा आया। सारी बहनें, सारी सिस्टर्स, मतलब आज की जो खवातीन है ना वो बहुत मेहनती हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। थैंक यू सो और मच। जो मैं कहती हूँ घर में जो होम शेफ होती है या होम वर्क जो खवातीन होती है ना उनको बहुत सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि वो जो काम करती है ना वो दिल से करती है। हाय हाय हाय, क्या बात। उनके जैसा काम नहीं मिलेगा आपको कहीं भी। सपोर्ट आप करना ये चाहिए, देखें, सपोर्ट। ये देखें आप, मतलब वर्थ नहीं है, इतनी एबिलिटी है आज की औरत के अंदर। माशाल्लाह माशाल्लाह। और मैं ये देखती हूँ कि लोग ना ब्रांड को प्रमोट करते हैं, मतलब जो ऑलरेडी फेमस है आप उसको प्रमोट नहीं करें, जो नीचे है आप नीचे के लोगों को ऊपर लाएं। वाह, ये मैं वही, हम चीज़ वही मैं कर रहे कहना हैं, वही चाहती कर हूँ। रहे हैं। बिल्कुल आप ये कर रही हो, यही करना चाहिए। कर रहे हैं हम लोग। एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए। अगर आपके अंदर कोई एबिलिटी है तो आप उसको दूसरे में शेयर करो, अल्लाह ताला आपको भी कामयाब करेगा। ओके, ज़बरदस्त बात कही है इन्होंने कि हम स्किल्स को, हुनरमंद ख़वातीन को प्रमोट करें, और हमारे लिए ज़रूरी नहीं वो पहले से फेम उसका कहाँ है, हमें इससे कोई कंसर्न नहीं है वो पहले किस चैनल पे, हमें डजेंट मैटर। हम चाहते हैं कि वो अपने बिजनेस को रन करे और अपनी ज़िंदगी को बूस्टअप करे और लोगों के लिए इंस्पिरेशन बने, और ये सारी मेरी इंस्पिरेशन वूमन है। अपने लिए भरपूर क्लैप करें। ओके, सबसे लास्ट मैसेज लेते हैं। मैरीन, सबसे पहले आपका ये कैमरा आपका है, आप अपने नाजरीन को और या ख़वातीन को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं अपनी नाज़रीन और ख़वातीन को ये कहना चाहूँगी कि आप लोग जो हैं लेडीज़ जो भी काम कर रही है, कोई काम छोटा बड़ा नहीं है, आप लोग आगे आइए, आप लोग उन लोगों के साथ ज्वाइन हो जो आपको काम करना सिखाते हैं और जिनके साथ आप काम करके आगे बढ़ सकती हैं। हमारे पास बहुत औरतें ऐसी होती हैं जो कहती हैं हमें इंग्लिश बोलना नहीं आती, हम कैसे आगे बढ़े। कोई मसला नहीं है, उर्दू बोलें, उर्दू आपकी ज़बान है, उर्दू बोलकर आप अपने काम को आगे लेकर बढ़ सकती हैं। और मेरा ग्रुप है वुमेंस कॉर्नर बाई मैरीन मॉर्टन, फेसबुक पे मैं हूँ मैरीन मॉर्टन के नाम से। जो भी कोई मुझे ज्वाइन करना चाहता है वो वहाँ पर मुझसे ज्वाइन करे और मेरी जो भी हेल्प चाहता है मैं उसको हेल्प करूंगी और मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर है 0335239530 क्या थैंक यू सो बात मच। है, जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा जी अमरीन, शॉर्ट टाइम में मैं भी चाहूंगी आप अपनी ख़वातीन को एक जाते जाते मैसेज दें। अभी मैं आपसे कहूँगी कि जो कॉल आई थी उसका मैं रिप्लाई करना चाहूँगी कि हम सब लेडीज़ बैठे हैं आपकी हेल्प करने के लिए। आप छोटा बिजनेस कर रहे हो, किस इलाके में हो, जहाँ से भी हो, हम आपकी हेल्प के लिए बैठे हुए हैं। और आप हाँ, इधर कैमरे को देखते हैं। बिल्कुल आप हमसे कांटेक्ट करें, चाहे फेसबुक आईडी अपनी बनानी हो, चाहे आप मैरीन से कांटेक्ट करें, हम लोगों से करें, सैबी से करें, हम आपको सपोर्ट करेंगे। आप पिक्चर्स अपलोड करें वहाँ पर, तो उसके ज़रिए हम आपका काम आगे लेके हम आपके साथ चलेंगे। वाह, दूसरा जबरदस्त। ये कि बिल्कुल मुझसे भी आप कांटेक्ट करें। फेसबुक पे जोया कलेक्शन के नाम से मेरा पेज है, वहाँ पे आपको व्हाट्सएप ग्रुप, इंस्टाग्राम लिंक, सब कुछ वहाँ पे आपको प्रोवाइड हम करेंगे। थैंक यू सो मच। बुशरा, आप भी क्विकली एक छोटा सा मैसेज नाज़रीन से शेयर करें। कि अगर कोई स्मॉल बिजनेस स्टार्ट भी करना है ना तो फैमिली और फ्रेंड्स का सपोर्ट जो होता है ना वो बहुत ज़रूरी होता है। तो आज मैं जहाँ खड़ी हूँ ना तो मेरी फैमिली और मेरी फ्रेंड्स की वजह से खड़ी हूँ, और आज मैम की वजह से मैं शो पे आई हूँ, जिसकी वजह से मैं उनको थैंक यू कहूँगी। और आपका भी बहुत ज़्यादा जज़ाकल्लाह कि आप हमारे स्मॉल बिजनेस को सपोर्ट करती हैं। तो बस यही, और मुझसे कांटेक्ट करने के लिए कैंडल गैलरी इंस्टाग्राम के नाम से मेरा पेज है। थैंक यू सो मच। और सर के पास चलते, सर जाते जाते अपनी ख़वातीन को मैसेज दीजिएगा। ये कैमरा है। अच्छा, ये जी। कैमरा है। तो मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि आप लोग प्लीज़ अपने बिज़नेस को जो भी करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, पहली बात तो ये जो हमारी मैम है इन्होंने बहुत सपोर्ट किया है और इन्होंने अपना ग्रुप का भी बताया और आपको फेसबुक आईडी भी बताई है, तो उसको ज़रूर ज्वाइन करें। और ये वाकई बहुत सपोर्टिव हैं और बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती हैं सबको। और दूसरा ये कि मेरा जो वर्क है इससे अगर आपको कांटेक्ट करना चाहें तो मेरा कांटेक्ट नंबर है 0330248854 और मेरा इंस्टाग्राम आईडी है सहर उज़ैर के नाम से। क्या बात है। मुनीज़ा, आप भी माशाल्लाह कर दें मैं ये कहना मैसेज। चाहूँगी सबसे कि कहीं भी आप जो है वो स्टक ना हो अपनी लाइफ में। कहीं भी एक गोल अगर आपका नहीं अचीव हो पा रहा तो उसको डिफरेंट ऑप्शंस के जरिए अचीव करने की कोशिश करें। और कहीं भी आप जो है वो हार मत माने, क्योंकि जब आप हार मान जाते हैं फिर आप कुछ नहीं कर सकते। थैंक्स कहूँगी मैरीन का जिसने हमें प्लेटफॉर्म दिया, थैंक्स कहूँगी सभी का जो हम सबके लिए इतनी ज़्यादा मेहनत कर रही हैं। जी जी ठीक है। और जो है वो बस आप ये मैं अपने प्रोडक्ट के हवाले से कहूँगी कि लोग डरते हैं कि हम ये नई प्रोडक्ट क्यों यूज़ करें, कैसे, जैसे जब सब यूज़ करेंगे तभी हम इसको जो है वो प्रमोशन मिलेगी। आप इसको यूज़ करें, बेधड़क होकर यूज़ करें, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। मेरा पेज है नौरतन हर्बल्स के नाम से और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 0331281885। आप उस पर कॉन्टैक्ट करें, इसके हवाले से जो क्यूरीज हैं उसको आप सॉर्ट आउट करें, मैं उसके तमाम के आपको
जो है प्रोफेशनल वे में आपको उसके हल बताऊंगी। आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं आप मुझसे डिस्कस करके अपनी स्किन के हवाले से, अपने हेयर्स के हवाले से आप जो है वो बात करें और आप उस पर ज़रूर ऑर्डर करें। थैंक यू मुनिज़ा, बहुत शुक्रिया जी। राशदा, शेफ राशदा, नाज़रीन को क्या मैसेज खवातीन को देना मैं चाहिए? ये मैसेज देना चाहूँगी ख़वातीन को कि आप कोई भी काम कर रही हैं घर से, उसको आप आगे लेकर आएँ और उसको जो है वो हाईलाइट करें। मौके आपको मिलेंगे इंशाल्लाह ताला। हमारा ग्रुप है मेहदीन मैम का, वुमेन बाय कॉर्नर, और मुझसे चाहें तो मुझसे भी रब्ता कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 0347 215 8049। इंस्टा और फेसबुक पे पेज है मेरा, और मैं आपको मशवरा भी दे सकती हूँ आपके काम को आगे बढ़ाने के लिए। आपको कुछ ना कुछ राय इंशाल्लाह ताला ज़रूर दूँगी। तो पीछे ना हटें, आगे बढ़ें, हम लोग भी आगे बढ़ें, हमारे पीछे सपोर्ट है तो इंशाल्लाह ताला आपको सपोर्ट मिलती रहेगी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू राशिदा जी। और सोनिया, सबसे पहले आखिर में सानिया से मैसेज लेते हैं क्योंकि टाइम बहुत ख़त्म हो गया। शेफ़ सानिया जी, सानिया क्या कहना चाहिए? जी, मैं यही कहूँगी कि अगर आप लोग कुछ रेसिपी सीखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को ज़रूर विज़िट कीजिए। यूट्यूब सनियाज़ फूड के नेम से है, सारी रेसिपीज़ उसमें हैं, बहुत ईजी वे में और बहुत मतलब घर के इंग्रेडिएंट्स से जो बनी हुई चीज़ें होती हैं उनसे ही रेसिपीज़ आप इजीली बना सकते हैं, तो आप ज़रूर उसको विजिट कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, सबके आने का बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर कमिंग बीन ऑन शो। थैंक यू मैरीन, अमरीन एंड बुशरा, सहर, मुनिज़ा एंड राशिदा एंड सनिया, बहुत शुक्रिया। और जी नाज़रीन, जाने का वक्त हो गया है। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किस तरह, उभरते सूरज की तरह। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।